इस सीरीज के एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत में हमें हमारा जो एमसी होता है उसे एक जगह की तरफ बड़ी जहाज जल्दी से भागते हुए दिखाए जो होता है वो जा रहा होता है बड़ी जल्दी एक जगह की तरफ होता है वो जा रहा होता है। वहाँ पर हमारा एमसी जो होता है बोल रहा होता है मैं इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन में जो हूँ लेट नहीं हो सकता हूँ। वहाँ पर हमारा एमसी होता है दौड़ते दौड़ते दो बंदों के पास जो होता है वो पहुंच गया होता है। मैं दोनों के दोनों बंदों को वहाँ पर दिखाया जा रहा होता है, जिनमें से वो लड़की जो जिसका नाम किम जिमिन और वो एक सी रैंक की हंटर होती है। उसकी क्लास एक फाइटर टाइप की है और वो गिल्ड की क्लोज रेंज डीलर जो होती है वो होती है। वो लड़का जो होता है उसका नाम लिम डोबोल सी रैंक हंटर क्लास गार्डर गिल्ड का मेन टैंकर होता है। वहाँ पर जिमिन जो होती है वो बोलती है एक बार फिर से हमारी टीम में एक बंदा जो काफी लेट जो है वो यहाँ पर आ रहा है। वो लड़का लिम जो होता है बोलता है ये बंदा जो एक न्यूबी जो है वो है, इसने तो मुझे मेरे पुराने दिनों की जो याद है वो दिला दी है। वहाँ पर हमें हमारे एमसी के बारे में दिखाया जो होता है वो जाता है। वहाँ पर हमारे एमसी का नाम सिन जिनसो टी रैंक स्पोर्टर और उसकी क्लास मेकर होती है वो गिल्ड का स्पोर्टर। इसी के साथ साथ एक वेपन क्रिएशन में स्पेशलाइज्ड जो होता है वो होता है। वहाँ पर हमारा एमसी होता है प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और मैं आज भी यहाँ पर जो लेट हूँ वो हो चुका हूँ, इसके लिए मैं तुमसे सॉरी जो हूँ वो बोलता हूँ। लेकिन वो दोनों के दोनों बंदे जो होते हमारे एमसी के पास चले जाते हैं। वहाँ पर लिम जो होता बोलता है मैं तो बस यहाँ पर जोक जो था वो कर रहा था और अभी तुम उतने भी जो ज्यादा लेट हो वो नहीं हुए हो, तो चलो हम जो रेड है उसे करने के लिए जाते हैं। वो जिमिन जो होती बोलती है हाँ ये बिल्कुल सही जो है वो बोल रहा है और अभी युनवू और दुयून जो है वो पहले ही डंजन के अंदर जो है वो चले गए, तो हम भी वहाँ के जाकर जो बात है वो करते हैं। एमसी होता है बोलता है अच्छा ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। लेकिन वहाँ पर हमारा एमसी होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है एक बार फिर से मेरे साथ जो चीजें हैं काफी बुरी जो है वो चल रही है। मुझे इस गिल्ड में एंटर हुए 3 महीने जो है वो हो चुके हैं और आज मेरी फर्स्ट डंजन रेड जो है वो है, जिसके लिए मैं काफी लेट जो हूँ वो हूँ। ये बोलकर तीनों के तीनों जो होते उस डंजन के अंदर जो होते चले गए होते हैं। वहाँ पर हमारा एमसी जो बोलता है एक स्पोर्टर के रूम में मेरी ये जो फर्स्ट डंजन रेड जो है वो है और इस डंजन रेज में मुझे ये प्रूव करना हो कि मैं यूजफुल जो हूँ वो हूँ। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है जो उस गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है वहाँ पर हमारे एमसी के पास चला गया होता है। वहाँ पर गिल्ड मास्टर के बारे में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उसका नाम जो होता है दायून जो होता है वो होता है वो बी रैंक हंटर क्लास असासिन और गिल्ड का गिल्ड मास्टर और गिल्ड का क्लोज रेंज डीलर जो होता है वो होता है। वहाँ पर दायून जो होता है बोलता है कि तुम्हारी फर्स्ट डंजन रेड जो है वो है। एमसी जो होता है वहाँ पर बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही जो बोल रहे हो, एक स्पोर्टर के रूम में मेरा फर्स्ट टाइम जो है वो है। वहाँ पर हमारा एमसी जो होता है हमें सपोर्टर का रोल जो होता है उसे बताने लग पड़ता है, जहाँ पर सपोर्टर जो होते हैं उनके पास हंटर की तरह फाइट करने की जो एबिलिटी होती है वो नहीं होती, इसलिए एक सपोर्टर को हर टाइम केयरफुल जो होता है वो रहना पड़ता है। और अगर एक सपोर्टर जो होता है अपने बंदों से काफी दूर और काफी नजदीक तो जो होता है वो चला जाता है तो उसके टीम वाले बंदे जो होते हैं उसे बचाने में काफी नाकामयाब जो होते हैं वो होते हैं। और एक सपोर्टर को हमेशा एक गुड डिस्टेंस में जो होता है वो रहना पड़ता है। वहाँ पर दायून जो होता है बोलता है अच्छा तुम एक वेपन मेकर हो तो तुम्हें हर टाइम में एक अच्छा सा गुड डिस्टेंस है उसमें जो है वो रहना होगा। जब भी मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तुम्हें मुझे एक डैगर बना के जो है वो दे देना है और ये जो काम है काफी जो इजी है वो है। और तुम्हें क्या लगता है वहाँ पर एमसी होता बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही जो हो वो बोल रहे हो, लेकिन क्या तुम यहाँ पर बिल्कुल सही जो हो वो बोल रहे हो क्योंकि क्या तुम्हें बस यहाँ पर जो डैगर है वही चाहिए और उसके बदले कोई वेपन जो है वो मुझसे जो है नहीं बनाना है। और क्या हमारी टीम वाले बंदे जो है उन्हें भी मेरे से कोई वेपन जो है वो नहीं चाहिए। वहाँ पर दायून जो होता है बोलता है हाँ हमारी टीम में बस मैं ही हूँ जिसे वेपन जो होते हैं वो चाहिए होते हैं और ये जो डंजन रेड है काफी आसान जो है वो है और वैसे भी तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम जो है वो है और इसलिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा ओवर वर्क करने की जरूरत जो है वो नहीं है। लेकिन रहे वहाँ पर उनकी टीम का युनबू जो होता है जो किसी रैंक हंटर की क्लास जो होती है मेज होती है और वो अपनी गिल्ड का लॉन्ग रेंज डीलर जो होता है वो होता है। वहाँ पर जो युनबू होता है अपनी पावर का यूज करते हुए बोलता है अभी सारे के सारे बंदे जो यहाँ पर रुक जाए क्योंकि मैं अभी अभी यहाँ पर जो माना उसे सेंस जो हूँ वो कर रहा हूँ और यहाँ पर कुछ मोस्टर जो है वो भी है और सारे के सारे बंदे जो बैटल के लिए प्रिपेयर जो हो वो हो जाओ और सारे के सारे बंदे जो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो उसे जो हो वो बना लो। वहाँ पर दायून जो होता है युनुबा को बोलता है कि तुम मुझे और भी जो जानकारी है वो दे सकते हो। युनुबा जो होता है बोलता है यहाँ पर 3 स्मॉल मानस और एक बिग माना जो है वो है और जो बिग माना है मुझे लगता है वो बॉस मोस्टर जो होगा वो होगा। वहाँ पर दायून जो होता है अपने मन में बोल रहा होता है ये तो काफी स्ट्रेंज बात जो है वो है क्योंकि जो बॉस मोस्टर जो होता है वो इस तरह के एरिया में जो है वो अपने आप को शो जो है वो नहीं करता है। लेकिन दायून जो होता है अपनी टीम वालों को बोलता है मैं यहाँ पर जो बॉस मोस्टर है उसे मारूंगा और तुम सारे के सारे बंदे जो बाकी जो मोस्टर बचेंगे उन्हें जो है वो मार देना। दायून जो होता है हमारे एमसी से कहता है तुम मुझे ये बताओ तुम कितनी ज्यादा जल्दी में एक डैगर जो उसे जो मेक हो वो कर सकते हो। ये सुनते एमसी बोलता है वहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जल्दी करूँ तो मैं 20 सेकंड में एक डैगर जो उसे क्रिएट जो हूँ वो कर सकता हूँ। वो
और वो वेपन जो मैं क्रिएट करूंगा वो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक जो है वो रहेगा। और ये बात सुनते ही दायून होता है बोलता है अच्छा ये तो काफी अच्छी बात जो है, और इसलिए तुम जो अपना जो डैगर उसे बनाना यहाँ पे जो स्टार्ट हो वो कर दो। और वहां पर हमें काफी सारे जो मोस्टर होते हैं उन्हें दिखाया जो होता है वो जा रहा होता है, जहाँ पर मोस्टर जो होते हैं क्रिस्टल लीजेंड मोस्टर होते हैं, इनका डेंजर लेवल जो होता है जिड्डी होता है। ये जो मोस्टर होते हैं माना स्टोन के कारण ग्रो होते हैं, और इनकी अपीयरेंस और इनकी एबिलिटी जो होती है इन्होंने जिस तरह के माना स्टोन जो होते हैं उस कंज्यूम जो होते हैं वो किए होते हैं उन पर डिपेंड जो है वो करती है। वहाँ पर लिम जो होता है जिमी से बोलता है पहले मैं जो हूँ वो स्टार्ट करता हूँ। वहाँ पर लिम अपनी पावर को अनलिश जो होता है वो करने लग पड़ता है, वो काफी अपनी माना पावर को अनलिश जो होता है वो कर रहा होता है। उसने अपनी जो शील्ड पकड़ी होती है उसे वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज करते हुए जो जमीन के नीचे होता है वो वहाँ पर मार जो होता है वो, जिसके कारण जो मोस्टर उन पर अटैक करने आए होते हैं वो हवा में ही उड़ जाते हैं। और जिमिन जो होती है वो भी काफी जल्दी से जो मोस्टर पर अटैक करने के लिए आगे जो होती है वो चली गई होती है। वो एक खतरनाक पंच जो होता है एक मोस्टर पर कर जो होती है वो उस पंच के कारण वो मोस्टर जो होता है वहीं पर मारा जो है वो जाता है। लेकिन वहाँ पर दूसरा मोस्टर जो होता है अपने आप को काफी जल्दी से हील जो होता है वहाँ पर कर देता है, वहाँ पर अपने बंदों पर अटैक कर देता है, उन सारे के सारे गिल्ड मेंबर अटैक जो होता है वो कर देता है। ये देखकर जिमिन जो होती है बोलती है ये जो सारे के सारे लीजेंड मोस्टर अपने आप को काफी जल्दी जो हील हैं वो कर रहे हैं, तुम दोनों के दोनों अपनी साइड देखो, तुम पर 2 मोस्टर जो है वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और तभी लिम जो होता है वहाँ पर यूनिबा को बोलता है यूनिबा तुम अपनी मैजिक पावर का यूज जो हो वो यहाँ पर करो। यूनिबा ने भी अपनी वहाँ पर मैजिक स्पेल जो होती है यूज जो होती है वहाँ पर कर ली होती है, वहाँ पर अपनी मैजिक स्पेल से वहाँ पर एक फायर अटैक जो होता है उन मोस्टर पर कर देता है। वो आग के गोले जो होते हैं वहाँ उन मोस्टर के पास जो होते हैं वो चले जाते हैं, वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन जो होता है वो, जिसके कारण मोस्टर जो होते हैं उसमें ही जल गए होते। ये देख कर यूनिबा होता है बोलता है सब कुछ डन जो है वो है। वहाँ पर हमारा एमसी जो होता है वेपन को मेक कर रहा होता है, वो उन सारे के सारे बंदों के कोऑर्डिनेशन को देख बोल रहा होता है इन सारे के सारे बंदों का अटैक करने का जो ऑर्डर है काफी जो बढ़िया है वो है। और अच्छा इस तरह से एक गिल्ड जो है वो यहाँ पर फाइट करती है। और तभी दायुन जो होता है बोलता है जुनसी तुम्हारे जो वेपन है कहाँ तक जो है वो बन चुके हैं। और एमसी जो होता है बोलता है हाँ बस मेरा जो वेपन है वो बनने ही वाला है। वो अपने मन में बोल रहा होता है मुझे यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए और यहाँ पर कंसंट्रेट जो है वो करना चाहिए। वहाँ पर हमारा एमसी होता है कंसंट्रेट करके वहाँ पर वेपन जो होता है बनाने लग पड़ता है। उसके वेपन मेकिंग का जो रैंक होता है एफ रैंक होता है। और यहाँ पर मेकर जो होता है अपनी मानव पावर को कंज्यूम करके जो वेपन होते हैं उन्हें क्रिएट जो है वो करता है। और यहाँ पर जो वेपन बनकर आते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी जो होती है यूजर के माना पर डिपेंड जो है वो करती है। वहाँ पर एमसी ने वो अपना वेपन जो होता है उससे वहाँ पर बना जो होता है वो लिए होता है बड़ी जल्दी से जो दायुन के पास जो होता है वो उस वेपन को फेंक देता है। जो दायुन होता है उसको अपनी साइड आता देख बड़ी जल्दी से उसके वेपन को वहाँ पर पकड़ जो होता है वो लेता बड़ी जल्दी से। उसने अपनी स्किल का यूज जो होता है उस वेपन पर कर दिया होता है, उसको उसने वहाँ पर शैडो स्किल का यूज जो होता है किया होता है। हम उसकी स्किल के बारे में बताया जिसकी स्किल का नाम शैडो वेपन जो होता है वो एक ए रैंक की स्किल जो होती है वो होती है। और इसमें जो यूजर होता है जो जिस वेपन को भी वो यूज जो होता है वो कर रहा हो तो उसे एक जो शैडो वेपन हो तो उसमें ट्रांसफॉर्म जो होता है वो कर सकता है। और एक शैडो वेपन जो होता है उसकी वेपन की जो क्वालिटी हो तो उसे काफी इंक्रीज जो होता है वो कर देता है। वो क्वालिटी जो होती है यूजर के माना पर डिपेंड जो है वो करती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि वो वेपन जो होता है जिस पर शैडो वेपन यूज किया जाता है वो उसके बाद डिसअपेयर जो होता है वो हो जाता है। वहाँ पर दायुन जो होता है उस लिजेंड बॉस मोस्टर के पास जो होता है पहुंच गया होता है बड़ी ही जल्दी से। उसने उस शैडो वेपन का यूज करके बाप उस मोस्टर का अगले ही पर जो गर्दन उसकी अलग जो होती है वो कर दी होती है, वो गर्दन जो होती है जमीन में जाकर गिरती है। वो मोस्टर होता है वहीं पर मारा जो है वो जाकर वो उसका वेपन जो होता है वो वहां से डिस्पेयर जो होता है वो भी हो गया होता है। वहाँ पर लिम जो होता है सारे के सारे बंदों से पूछता है क्या यहाँ पर कोई हर्ट जो है वो तो नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई भी बंदा जो होता है हर्ट जो होता है वो नहीं हुआ होता है। वहाँ पर हमारा एमसी जो होता है बोल रहा होता है मैंने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि ये गिल्ड जो है इतनी ज्यादा अमेजिंग जो है वो होगी। और यहाँ इस गिल्ड में एक एक बंदा जो काफी जो अमेजिंग है वो है। सारे के सारे बंदों का जो टीम वर्क है वो फ्लॉलेस जो है वो है। और अपने इसी टीम वर्क के चलते ये जो गिल्ड है एक टॉप गिल्ड जो है वो है। और इन सारे के सारे बंदों को मैं अपने से कंपेयर करूं तो मैं इनके सामने कुछ जो हूँ वो नहीं हूँ। इस फाइट में मैंने बस एक डैगर जो था उसे जो मेक जो था वो किया था। और क्या मैं इन बंदों के साथ जो इस गिल्ड में रहना जो हूँ वो भी डिजर्व जो हूँ वो भी करता हूँ। लेकिन वहाँ पर दायुन जो होता है उसके पास जाते हुए बोलता है तुमने यहाँ पर काफी अच्छा काम जो है वो किया है, तुम यहाँ पर जो इंजर्ड हो वो तो नहीं हुए हो। हमारा एमसी होता है बहुत नहीं मैं इंजर्ड जो हूँ वो नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने यहाँ पर तुम्हारी उतनी ज्यादा जो हेल्प है वो नहीं की है। लेकिन दायुन होता है बोलता है तुम यहाँ पर किस तरह की जो वो बात हो वो कर रहे क्योंकि मैंने तुम्हारी स्किल का यूज करके यहाँ पर अपने काफी सारे जो मनी है वो बचाई है।
क्योंकि जैसा तुम देख रहे हो कि मेरी जो स्किल है वो वेपन को कंज्यूम जो है वही कर लेती है, तो जिस कारण मैं किसी एक वेपन का यूज जो वो नहीं कर पाता हूँ। इसी कारण मुझे एक वेपन मेकर जो होता है उसकी जरूरत जो होती है वो होती है। लेकिन तुमने यहाँ पर सच में काफी अच्छा काम जो है वो किया है, क्योंकि तुम्हारी ये जो रेड थी फर्स्ट डेंजर रेड जो थी वो थी, और मुझे उम्मीद है तुम अपनी अगली रेड में और भी ज्यादा अच्छा है वो करोगे। ये बात सुनकर हमारा एमसी होता है काफी हैप्पी जो होता है वो हो गया होता है, वो वहाँ पर बोल रहा होता है तुम्हारा मैं थैंक यू जो हूँ वो बोलता हूँ, और अगली बार मैं अपना जो बेस्ट हूँ वो करूंगा। वहाँ पर लिम जो होता आ गया होता है, वहाँ पर बोलता है अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ पर सारी की सारी लोड जो उसे पिकअप जो है वो करते हैं और यहाँ से जो है वो चलते हैं। लेकिन ये बोलते हैं वहाँ पर काफी सारी जो अर्थक्वेक टाइप की चीज जो होती है वो वहाँ पर होने जो होती है वो लग पड़ती, सारे के सारे बंदे होते हैरान होते हुए बोल रहे होते हैं क्या एक अर्थक्वेक। लेकिन वहाँ पर यूनिबा जो होता है बोल रहा होता है मुझे लगता है ये जो केव है यहाँ पर जो गिर जो है वो रही, क्योंकि हमने यहाँ पर जो बॉस मोस्ट है उसे यहाँ पर जो है वो मार दिया है। हमारा एमसी होता है काफी हैरानी से एक जगह की तरफ इशारा जो होता है कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर दीवार के गिरने के कारण एक गुफा टाइप की चीज जो होती है वो वहाँ पर आज होती है वो गई होती है। वहाँ पर यूनिबा जो होता है लाइट टाइप का मैजिक जो होता है यूज करने लग पड़ता है, इसके कारण वहाँ पर काफी सारी लाइट जो होती है वो आ गई होती है। यूनिबा होता है उसकी साइड देखते हुए बोल रहा होता है यहाँ पर एक रास्ता जो है वो है, मुझे लगता है ये जो रास्ता एक प्लेस से कनेक्टेड जो है वो है। ये बात सुनकर जो दायून होता है काफी हैरान जो होता है वो हो गया होता है, वो हैरान होते बोलते क्या एक रास्ता, और क्या यहाँ पर एक सीक्रेट पाथ जो है वो है। ये देख कलीम काफी हैप्पी जो होता है वो हो गया होता है, बोलता है मुझे लगता है ये जो रास्ता एक सीक्रेट पैलेस का जो रास्ता होगा वो होगा, और यहाँ पर काफी सारे सीक्रेट ट्रेजर जो होंगे वो होंगे। इस कारण मुझे ऐसा लगता है हमें इस साइड पक्का जो है वो जाना चाहिए। जो जिमिन होती है वहाँ पर बोल रही होती है मैं भी तुमसे एग्री जो हूँ वो करती हूँ, लेकिन वहाँ पर यूनिवर्स होता है बोलता है तुम यहाँ पर कैसे जो वो बात कर रहे हो, हम इसी तरह से जो इस सीक्रेट पाथ के अंदर जो है वो इस तरह से जो है वो नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर दायून जो होता है बोलता है क्या तुम यहाँ पर कुछ चीज हो वो डिटेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन यून वहाँ पर कोई भी चीज हो तो उसे डिटेक्ट जो होता है वो नहीं कर पा रहा होता। ये देखकर दायून वहाँ पर करता है अच्छा ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ पर किसी भी मोस्टर का माना जो वो सेंस नहीं कर पा रहे हो तो हम जो है इस सीक्रेट प्लेस के अंदर जो है वो जाते हैं, और ये जो केव है बड़ी जा जो गिरने जो है वो वाली, इसलिए हमें यहाँ पर जल्दी जो है वो करनी चाहिए। ये सुनकर यूनबा होता कहता है अच्छा ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ पर ये बोल रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जो हूँ वो चल पड़ूंगा। वहाँ पर दायून जो होता है हमारे एमसी को बोलता है अच्छा एमसी तुम जो हो वो भी हमारे पीछे जो हो वो चलो। हमें दिखाया जा रहा होता है वहाँ पर वो सारे के सारे बंदे जो होते उस केव के अंदर जो होते जाने लग पड़ते हैं, लेकिन तभी हमें कुछ देर बाद का सीन जो होता है वहाँ पर दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर जो होता है हमारे एमसी के पीछे जो होता है पड़ा होता है। वो में मॉन्स्टर जो होता है काफी डरावना जो होता है वो होता है, वहाँ पर हमारा एमसी जो होता है उस मॉन्स्टर से भाग रहा होता है, वहाँ पर बोलता है सिट यार ये यहाँ पर क्या क्या जो है वो क्या से क्या जो है वो हो गया, यहाँ पर सारे के सारे बंदे जो वो यहाँ पर मर चुके हैं और बस मैं ही हूँ जो वो यहाँ पर जो जिंदा हूँ वो हूँ। हमें उसके सारे के सारे टीममेट को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे टीममेट जो होते हैं वहाँ पर उस मॉन्स्टर के द्वारा मारे जो होते हैं वो गए होते हैं। एमसी जो होता है बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का जो मॉन्स्टर है इस तरह की जो डी रैंक की डंजन है उसमें जो है वो अपेयर होगा। ये जो मॉन्स्टर था यहाँ पर जो मैजिक था उसके द्वारा भी डिटेक्ट जो था वो नहीं किया जा रहा था। वहाँ पर एमसी होता है पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है अभी हमारे एमसी के पास जो होता है वो पाउंड जो होता है वो गया होता है, वो एक अटैक जो होता है हमारे एमसी पर कर देता है। उसके अटैक के कारण हमारा एमसी होता है बड़ी जार पीछे से जमीन से टकरा जो है वो जाता है, उसके मुंह से ब्लड जो होता है वो निकलने लग पड़ता है। लेकिन हमारा एमसी होता है फिर भी हिम्मत करते हुए उठते हुए बोलता है नहीं मैं इस तरह से यहाँ पर हाथ जो हूँ वो नहीं मान सकता और मुझे यहाँ पर जो उठना है वो होगा। वो मॉन्स्टर जो होता है एक और अटैक हमारे एमसी पर कन लगने जो होता है लग पड़ता है, लेकिन हमारा एमसी होता है वो अपनी हिम्मत को जुटाते हुए वो एक वेपन जो उससे मेक जो होता है करने लग पड़ता है, बोलता है नहीं मैं इस तरह से बिना कुछ किए जो हूँ वो यहाँ पर जो हूँ वो नहीं मर सकता हूँ। उसने वहाँ पर एक डैगर जो होता है वो बना लिया तो उस डैगर को बड़ी जा जल्दी से अपनी फुल पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर के साथ जो होता है वो फेंक देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को उस डैगर का रत्ती भर भी जो असर होता है वो नहीं हुआ होता है। वो मॉन्स्टर जो होता है एक और पंच जो होता है हमारे एमसी पर मार देता है। उस पंच का इम्पैक्ट जो होता है पिछले बार पंच से भी काफी खतरनाक जो होता है वो होता है। पंच के कारण वहाँ पर एक खड्डा जो होता है बन गया होता है, वहाँ पर हमारा एमसी जो होता है उस खड्डे के नीचे जो पानी है उसमें बहने जो होता है वो लग पड़ता है। हमारा एमसी होता है पानी में बहते हुए बोल रहा होता है अच्छा मेरा जो एंड है वो इस तरह से होने वाला। अपनी मेमोरी को याद करते हुए बोलता है मैं जो था एक डी रैंक का स्पोर्टर जो था वो था, मैं एक ऐसा डी रैंक का स्पोर्टर था जो एक बेसिक बब जो होते हैं जैसे कि हीलिंग उन्हें भी यूज जो है वो नहीं कर पाता था, और लास्ट में मुझे एक ऐसी गिल्ड जो थी वो मिल ही गई थी जिसे
मेरी सच में जो जरूरत जो थी वो थी, लेकिन मेरा जो एंड है वो यहाँ पर इस तरह से जो है वो हो रहा है, जहाँ पर मैं अपनी गिल्ड को यहाँ अबेंडन जो हूँ वो कर रहा हूँ। कसम से ये तो काफी बेकार बात जो है वो है। मैं ये अपने से ही बैच जो हूँ वो कर सकता हूँ। अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और बंदा होता वो अपनी गिल्ड की मेरे से ज्यादा हेल्प जो थी अब वो कर पाता। और मेरी तो बस यहाँ पर एक ही बीच थी कि मैं यहाँ पर कभी अबेकन जो था वो नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर एक विंडो जो होती है अपेयर जो होती है वो होने लग पड़ती है। वहाँ पर विंडो में ऑप्शन आ रहा होता है आपको, आपने यहाँ पर जो एस स्प्रिंग है उसे डिस्कवर जो है वो कर लिया है, और एक प्लेयर बनने की आपने पूरी की पूरी कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल जो है वो कर लिया है। और एमसी होता है वहाँ पर अपनी आंखों को होता है वो ओपन जो होता है वो कर दे, उससे काफी एनर्जी होती है अनलिश होने वहाँ पर लग पड़ती है। वहाँ पर हमारा एमसी होता है काफी हैरान जो होता है वो हो रहा होता है। वहाँ वो सिस्टम में ऑप्शन आता है प्लेयर सिन जुन सीओ, आपका हम वेलकम जो है वो करते हैं। लेकिन इन सारी की सारी चीजों के कारण हमारा एमसी वहां पर काफी हैरान जो होता है वो हो रहा होता है। वहां पर बोलता है क्या प्लेयर रिवार्ड, ये कैसी चीज है। वहां पर उसके सिस्टम में ऑप्शन आया होता है आपको एक न्यू रिवार्ड जो है वो दिए जाते हैं, और क्या आप इसे चेक जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन वहां पर पानी में डूबने के कारण हमारे एमसी को काफी मुश्किल जो होती है वो होती है। और वो वहां पर बोलता है मुझे ये पता नहीं कि यहाँ पर जो है वो क्या चल रहा है, लेकिन मुझे सारी की सारी चीजों के बारे में कोई भी जो केयर है वो नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मुझे यहाँ पर जिंदा जो है वो बचना है। जिस कारण हमारा एमसी तो सीएस पे बारे बटन में क्लिक जो होता है वो कर, इसके कारण हमारा एमसी जो होता है अपनी वेपन मेकिंग का स्किल का यूज करते हुए पानी के बाहर जो होता है वो जाने होता है वो लग पड़ता है। हमारा एमसी उस गोलम मोस्टर के पास जो होता है पहुंच गया होता है। तभी सिस्टम में फिर से नोटिफिकेशन आता है वेपन मेकर सिन जुन सीओ, आप अपनी प्रीवियस लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उन्हें इनहेरिट जो है वो करने वाले हैं। हमारे एमसी से काफी एनर्जी जो होती है वहाँ पर अनलिश जो होती है वो हो रही होती है, लेकिन तभी वो गोलम मोस्ट हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। सिस्टम में फिर से नोटिफिकेशन आती है रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तभी हमारा एमसी अपनी आंखों को खोल देता है, वहाँ पर अपनी वेपन मेकिंग स्किल का यूज करके काफी सारे सुबोर से उस गोलम मोस्ट पर अटैक जो होता है वहाँ पर कर देता है। उसके अटैक के कारण उसकी सारी की सारी सुबोर जो होती है इस गोलम मोस्टर के पूरे शरीर के अंदर जो होती है वो चली गई होती है। वहाँ पर हमारे एमसी के दिमाग के अंदर उसकी प्रीवियस लाइफ की पूरी मेमोरीज होती है वो आने लग पड़ती है। देख हमारा एमसी जो होता है वो वहाँ पर बोल रहा होता है ये यहाँ पर क्या जो है वो जा रहा है, अननोन मेमोरी जो है मेरे दिमाग के अंदर जो है वो जा रही हैं। लेकिन हमारा एमसी तभी वहाँ पर काफी हैरान जो होता है वहाँ पर हो गया होता है, क्योंकि वो गोला मोस्टर जो होता है एक बार फिर से हमारे एमसी पर अटैक जो होता है वहाँ पर कर देता है। लेकिन एक बार फिर से एमसी ने अपनी स्किल का यूज करते हुए अपने आगे एक सेल जो होती है बना ली होती है, जिसके कारण उस मोस्टर का अटैक वहाँ पर जो होता है वो रुक जाता है। हमारा एमसी जो होता है वहाँ पर बोलता है इस पर मैंने अभी अभी इतना जो खतरनाक अटैक था वो किया, लेकिन इसे तो यहाँ पर कोई भी जो डैमेज है वो नहीं हुआ है, और अगर ये गोलम मोस्टर जो है वो भी है तो भी यहाँ पर कोई भी डैमेज जो है वो उसे मुझे यहाँ पर जो है वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। वो गोलम मोस्टर होता है हमारे एमसी की सील को भी वहाँ पर तोड़ देता है। वहाँ पर हमारे एमसी के दिमाग में जो उसकी मेमोरीज होती है वो आई उन्हें देख कर वहाँ पर एमसी होता है वो बोलता है अगर अभी अभी जो मेरी मेमोरीज जो है वो मेरे दिमाग के अंदर आई है वो करेक्ट है तो ये जो है एक गोलम टाइप मोस्टर जो है वो है उसका बिग पॉइंट, और इसकी टैक्टिक्स जो है बिल्कुल सेम जो है वो है। जहाँ तक मुझे अपनी जो अभी अभी मेमोरीज मेरे दिमाग में है उनसे पता चला इस गोलम टाइप मोस्टर की कोई भी जो बिग पॉइंट जो है वो है ही नहीं। और ये जो मोस्टर होता है जब कभी डैमेज होता है वो लेता है तब इस मोस्टर के बाद रीजनरेशन एबिलिटी जो है वो है, और इस केस के चलते वहाँ पर हमारे एमसी ने स्किल ग्रेड बर्ड होता है उसे वहाँ पर यूज होता है वो करने लग पड़ता है। और इस यूज स्किल का यूज करने के कारण हमारे एमसी को इस मोस्टर को हराने की टेक्निक जो होती है वहाँ पर पता चल गई। इस कारण हमारे एमसी ने वहाँ पर अपनी स्किल का यूज करते हुए वहाँ पर काफी सारा जो स्पोर्ट वेपन होते हैं वहाँ पर क्रिएट कर लिया होता है। सारे के सारे स्पोर्ट वेपन का यूज करके उसने एक साथ वो जो मोस्टर होता है उसे उसकी हर एक जगह पर अटैक जो होता है वो कर दिया होता है। लास्ट में हमारा एमसी जो होता है अपनी मुट्ठी जो होता है उसे बंद कर, इसके कारण वो सारी के सारे स्पोर्ट जो होती है उस गोलम मोस्टर के पास जो होती है वो जाने लग पड़ती है। वो सारी की सारी स्पोर्ट जो होती है एक साथ ही उस गोलम टाइम मोस्टर के अंदर जो होती चली गई और इस कारण वो मोस्टर होता है वहाँ पर मारा जो होता है वो जाता है। उस मोस्टर के वहाँ पर टुकड़े टुकड़े जो होते हैं वहाँ पर हो जो होते हैं वो गए होते हैं। ये देखकर तो हमारा एमसी काफी हैरान होता है, लेकिन हमारा एमसी होता है अपने मन में बोलता है ये ग्रिड बर्ड की जो स्किल है एक ऑक्सिलरी स्किल जो है वो है, लेकिन मैंने तो ये सोचा था ये बस मेरी स्किल जो है मुझे क्रिएशन जो होती है उन्हें क्रिएट करने को अलो जो है वो करती है, लेकिन मुझे अब पता चल रहा है इस स्किल का यूज करके मैं बंदों पर अटैक जो हूँ वो भी कर सकता हूँ। अब सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है आपने बॉस को
सक्सेसफुली डिफीट जो है वो कर ली, लेकिन सिस्टम में काफी सारी जानकारी जो होती है अभी भी हिडन जो होती है वो होती है। हमारा एमसी बोलता है अच्छा ये जो है एक सिस्टम विंडो जो है वो है, लेकिन मैं यहाँ पर जो डंजन और मॉन्स्टर का जो इन्फो हूँ उसे यहाँ पर देख जो हूँ वो नहीं पा रहा हूँ। उस मॉन्स्टर से एक पर्पल कलर की एनर्जी होती है, वहाँ पर एक साइड जो होती है कलेक्ट होने लग पड़ती है, उस सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है। ये एक पैसिव स्किल जो है वो इसका नाम जो है मैजिक एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्टिवेट जो है वो की जाती है, जिसके कारण वो एनर्जी जो होती है हमारे एमसी के हाथ में चली गई होती है। हमारा एमसी काफी हैरान होते हुए बोलता है ये क्या जो है वो चीज है। हमारा एमसी होता है वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी जो मेमोरीज होती है उसकी प्रीवियस टर्न में उन्हें याद जो होता है करने लग पड़ता है। वो वहाँ पर बोलता है मुझे इस प्रीवियस टर्न के बारे में एग्जैक्टली जो पता है अभी नहीं लगा है, लेकिन जो मुझे अभी जो मेमोरीज आ रही हैं वो पक्का मैं जो हूँ वही हूँ। और मुझे ये लगता है ये सारी की सारी मेमोरीज जो है कुछ साल बाद फ्यूचर की जो है वो है, और वो जो फ्यूचर है उसमें ये जो पूरी की पूरी दुनिया उसका काफी जो बुरा है वो हाल हुआ है। फ्यूचर में कुछ ऐसी चीजें भी हुई जिनके बारे में तो जो हूँ कुछ बोल जो हूँ वो भी नहीं पा सकता हूँ, लेकिन इन सारी की सारी चीजों को छोड़े तो उस फ्यूचर वाली लाइफ में मैंने काफी सारे जो एक्सपीरियंस है उन्हें एब्जॉर्व किया, और यहाँ तक कि काफी सारे नॉलेज जो है उन्हें गेन जो है वो किया है। और ये सारी की सारी मेमोरीज और नॉलेज जो है मेरे दिमाग के अंदर जो है वो चला गया है। लेकिन ये जो स्टेटस स्क्रीन अभी मेरे सामने जो है वो है, ये एक ऐसी चीज है जो कि मैंने अपनी जो फ्यूचर वाली लाइफ थी उसे इस टाइम जो था वो अपने सामने जो था वो नहीं भी पाया था। और क्योंकि ये जो स्क्रीन है मेरे सामने आ गई, इसका मतलब मैं असल में यहाँ पर जो प्लेयर हूँ वो बन चुका हूँ। हमें जो हमारा एमसी होता है प्लेयर के बारे में बताते हुए बोलता है ये प्लेयर एक ऐसी टर्म है जो चूजन बंदे जो होते हैं उन्हें दी जाती है, उनके पास एक खास तरह की अवेकनिंग जो होती है वो होती है। और मेरे मेमोरीज के अकॉर्डिंग इस टाइम में जो प्लेयर थे वो इस दुनिया में एग्जिस्ट जो थे वो नहीं करते थे, और ये जो प्लेयर थे इस दुनिया के मतलब मैं अभी जिस दुनिया में जिस टाइम में उसके 2 साल बाद जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और उस दुनिया के अवेकनर जो थे उनमें भी काफी कम बंदे जो थे प्लेयर के रूम में चूजन जो थे वो किए गए थे। जैसे ही वो बंदे जो थे प्लेयर के रूम में चूजन जो थे वो किए गए थे तो उनके सामने एक स्क्रीन जो थी वो अपेयर जो थी वो हो गई थी, और उस स्क्रीन को बस प्लेयर जो थे वही देख सकते थे। और फ्यूचर में इस मिस्टीरियस थिंग को सारे के सारे बंदे जो थे सिस्टम बोलते थे, और ये जो चीज थी इन सारे के सारे अवेकनर को काफी सारे जो शौक था उसमें जो था वो डाल दिया था। और ये जो सिस्टम चीज है ये बस अकेली चीज जो है वो प्लेयर को नहीं दी गई, इसके साथ साथ सारे के सारे एवरी प्लेयर जो उसे डिफरेंट रिवार्ड जो था वो रिसीव जो था वो हुआ था। कुछ बंदों के यहाँ पर स्ट्रेंथ मिली थी, कुछ बंदों को स्किल, कुछ बंदों को अलग अलग रिवार्ड जो थे वो मिले थे। और जिन बंदों को भी ये भी सिस्टम और रिवार्ड जो थे वो मिले थे उन बंदों ने इसका यूज करके दूसरे अवेकनर को कंपेयर किया जाए तो उनसे काफी जो ग्रोथ थी वो की थी। लेकिन अभी अभी मेरी जो गिल्ड जिसमें मैं था उसके बंदे जो हैं वो मारे गए हैं, जिसमें हमारा जो गिल्ड लीडर था वो जो था वो एक अवेकन के रूम में मतलब एक प्लेयर के रूम में चूजन जो था वो किया गया था। और हमारे गिल्ड लीडर की पूरी मदद के कारण हमारी जो गिल्ड थी वो एक फर्स्ट क्लास की गिल्ड जो थी उसमें डेवलप जो थी वो हो गई थी। उस टाइम में इस गिल्ड से डायरेक्ट रिलेशन में जो था वो नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे मेरी प्रीवियस टर्न में इसके कारण मुझे काफी ग्रोथ करने का जो मौका था वो मिल गया था। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अभी जो हूँ सबसे पहले एक प्लेयर जो हूँ वो बन जाऊंगा। यहाँ पर इस सिस्टम को मैं अपने सामने देख जो हूँ वो पाऊंगा, और यहाँ पर तो मैं एक डंजन बॉस मॉन्स्टर को मार कर उसकी स्किल जो वो भी ले पा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे इस गोलम की लाश से जो स्किल है वो मिली है, ये उस तरह की स्किल है जो कि मुझे प्रीवियस टर्न में जो था वो नहीं मिली थी। स्किल के बारे में वहाँ पर दिखाया जाए जहाँ वो स्किल जो थी एक पैसिव स्किल होती है, इसका नाम मैजिक एब्जॉर्प्शन होता है। और इसमें इस स्किल का यूज ये होता है कि इसमें आप जो कॉन्टामिनेटेड माना उसकी जो एनर्जी उसे एक्यूमुलेट जो है वो कर सकते हैं। और जब आप इस विंडो में दिखाए गए इस पूरे के पूरे माना को फुल जो है वो कर देंगे तो आपको एक रिवार्ड जो है वो मिलेगा। हमारा एमसी जो होता है बोलता है जहाँ तक मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ की जो मेमोरीज है वो आ रही है उसमें मुझे ये बताया जा रहा है कि इस तरह की जो स्किल थी किसी भी प्लेयर को जो वो थी वो नहीं दी गई थी, कि ये रिवार्ड जो मुझे दिया गया है बस मुझे जो है वो अकेला जो है वो दिया गया है। स्किल का यूज करके मैं जो कॉन्टामिनेटेड माना उसकी जो एनर्जी उसे एक्यूमुलेट जो हूँ वो कर सकता हूँ। और मुझे इस तरह के जो मैजिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया जो है वो आ रहा है, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ी देर बाद जो है वो सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए अभी फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं है। वहाँ पर हमारा एमसी होता है अपने जो गिल्डमेट होते उनकी जो लाशें होती है वहाँ पर पड़ी होती उनके साथ जाने जो होता है वो लग पड़ता है। वो वहाँ पर बोलता है अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं इनकी सारी की सारी जो बॉडी है उनकी टेक केयर जो हूँ वो यहाँ पर करूँ। हमारा सीन जो होता है वहाँ पर शिफ्ट होता है, मैं वहाँ पर
हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को दिखाया जो होता है वहां पर जा रहा होता है, जहाँ पर एक लड़की और एक लड़का जो होता है बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। वो लड़की जो होती है बोलती है, सीनियर क्या हम इस बंदे को बस इसी तरह से जो घर है उसे जाने जो है वो दे सकते हैं? वो सीनियर जो होता है बोलता है, हमें यहाँ पर कुछ जो है वो नहीं कर सकते। ये काफी वियर्ड बात जो है कि एक छोटी सी गिल्ड अनकंफर्म डंजन में अटैक जो थी वो की गई थी, और जिसके कारण उन पर एक एक्सीडेंट जो था वो हो गया। तो उनमें से जो 5 बंदे उस डंजन में गए, उनमें से 4 बंदे जो थे वो वहां पर मारे गए थे, और वहां पर बस एक ही सर्वाइवर जो था वो बचा, जो कि एक डी रैंक का सपोर्टर जो था वो था। और जहां तक मुझे ये लगता है कि जब इस बंदे की टीम के जो हंटर थे वो उस मोस्टर के साथ फाइट कर रहे होंगे, तो ये जो बंदा था वहां से भाग गया होगा। लेकिन ये यहाँ पर ये सेंस नहीं बना रहा है कि इस बंदे ने बाद में जाकर अपने जो सारे के सारे टीममेट थे उनकी जो बॉडीज थी वो एसोसिएशन में जो थी वो ला दी थी, उनके बारे में रिपोर्ट जो था वो कर दिया था। वो लड़की जो होती है बोलती है, वो जो डंजन है उसका जो गेट है ऑलरेडी डिसअपेयर जो है वो हो चुका है। इस कारण हम इस बंदे उसकी गिल्ड के बारे में एडिशनल कंफर्मेशन जो है वो पॉसिबल जो है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीनियर आपको यहाँ पर जो है वो क्या लगता है? मुझे यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो काफी बेयर जो है वो लग रही हैं, और कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर डी रैंक के सपोर्टर ने यहाँ पर जो हंटर है उन्हें जो है वो मार दिया है। लेकिन वो सीनियर जो होता है उस लड़की को अपनी बुक से मारते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर कैसी जो बातें हो वो यहाँ पर कर रही हो, ये यहाँ पर कोई सिविलियन केस जो है वो नहीं, जैसे कि तुम यहाँ पर जिस तरह से बातें जो है वो कर रही हो। और जैसा कि तुम जानती हो कि अगर उस डंजन में कुछ अजीब जो है वो हुआ होगा तब भी हम उस डंजन में जाकर जो इसके बारे में जो जानकारी है वो नहीं ला सकते, क्योंकि वो डंजन जो है वो पहले ही क्लोज जो है वो हो चुकी है। वो लड़की होती है बोलती है, आप बिल्कुल ट्रू जो है वो बोल रहे, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे जो है बिल्कुल बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के जो इस केस को क्लोज जो है वो नहीं कर सकते। वो सीनियर होता है बोलता है, तुम्हें यहाँ पर अपना जो दिमाग है उसे चलाने की जरूरत जो है वो नहीं, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है आजकल काफी जो है वो चल रही हैं। यहाँ पर जो हंटर है जब भी एक डंजन गेट जो उसे फाइंड करते हैं तो उस डंजन गेट के अंदर जाकर जो मिस हैं वो हो रहे हैं, और जिस कारण यहाँ पर काफी सारे जो बंदे हैं इसके बारे में रिपोर्ट जो है वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बंदे जो है एसोसिएशन को इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे तो इससे उनका जो टाइम है वो वेस्ट होगा। वो सीनी जो होता है वहां से जाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, बस तुम इस बंदे से थोड़ी एडिशनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर लेना, मैं तो यहाँ से जो हूँ वो जा रहा हूँ। लड़की होती बोलती है, अच्छा सर मैं आपकी जो बात है उन्हें समझ गई हूँ। वो जो हंटर एसोसिएशन का बंदा होता है वहां से जाते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, इसका जो नाम है वो सिन जुन सियो जो है वो है। अभी अभी मैंने सारी की सारी बातें जो अपने जूनियर के साथ की वो मैंने तो बस ऐसे ही कर दी, क्योंकि मुझे ये जो केस है बिल्कुल नॉर्मल केस से काफी जो डिफरेंट है वो लग रहा है, और ये जो सिचुएशन इस बंदे के साथ हुई है मुझे काफी जो अंडरस्टैंडेबल है वो लग रही है। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं ऐसे क्यों फीलिंग आ रही कि ये जो बंदा हमसे कुछ जो है वो काफी बड़ी बात जो है वो छुपा रहा है, क्योंकि जब मैंने इस बंदे से इन्वेस्टिगेशन जो था वो कर रहा था तब ये बंदा जो था काफी काम जो था वो था, और उस बंदे ने यहाँ पर एक एक्सीडेंट जो था वो देखा, लेकिन इसके फेस में मुझे कोई भी डंजन एक्सपीरियंस जो था वो दिखाई नहीं दे रहा, जिस कारण मुझे यहाँ पर काफी वियर्ड जो था वो फील तो वो हो रहा है। जैसा कि इस बंदे ने मुझे एक्सप्लेन किया था उसमें काफी मिसिंग पार्ट जो थे वो थे, और इसने उस इंसिडेंट्स को काफी क्लीन तरीके से मुझसे एक्सप्लेन किया था। और ऑफ कोर्स इस तरह की पर्सनैलिटी के बंदे जो होते हैं काफी इस दुनिया में जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और मैंने इस तरह के बंदे काफी जो है अपनी दुनिया में जो है वो देखे हैं। लेकिन ये बात जो है वो पक्की है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में उस बंदे ने मुझे जो है वो नहीं बताया, जो कि मुझे काफी जो फ्रस्ट्रेटिंग है वो लग रही है। लेकिन तभी मैं वहाँ पर हमारा एमसीओ तो उसे दिखाया जा रहा होता, जो अपने फोन में कुछ चेक जो होता है वो कर रहा होता, वहाँ पर बोलता है, ये मैटर नहीं करता है कि मैं यहाँ पर कितनी बार जो हूँ चेक कर रहा हूँ, लेकिन हर बार यहाँ पर काफी बेर तरीके की चीजें जो हैं वो हो रही हैं, क्योंकि जिस डंजन गेट में हम गए थे वो एक अनकंफर्म गेट जो था वो था, और ये जो डंजन जो थी वो मेरी प्रीवियस टर्न की जो मेमोरीज थी उनमें भी एग्जिट जो थी वो नहीं करती थी, और जिस कारण मुझे यहाँ पर काफी इजी जो फील नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम उस डंजन में जो जाने थे वो उसमें एसोसिएशन की जो स्टैंप थी वो थी, और जो जानकारी हमें उस डंजन के बारे में मिली थी वो अनकन्फर्म डंजन जो थी वो नहीं थी। तो जिस कारण मुझे ऐसा लगता है किसी बंदे ने जानबूझकर जो दावोन गिल्ड है उसे यहाँ पर बेवकूफ जो है वो बना लिया है, और या फिर यहाँ पर जो एसोसिएशन है वो ही इस मामले में इन्वॉल्व जो है वो है। और इसी के साथ साथ एक और चीज जो है मुझे और भी ज्यादा जो चिंता में डाल रही है वो ये है कि ये सेम चीज जो है वो हमारी दावोन गिल्ड के साथ जो है वो नहीं हुई है। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर उसने कहा है कि अनकन्फर्म गेट में जो मिसिंग पीपल के केस जो है वो आ रहे हैं, वो एक इशू जो है वो यहाँ पर बन गया है। वहाँ पर हमें एक न्यूज चैनल के बारे में दिखाया जाए जहाँ पर ये न्यूज ही आ रही होती कि
अनकंफर्म गेट में जाकर वो बंदे जो है मिस हो रहे हैं और ये जो है तीसरी बात हो चुका है। और जो भी गिल्ड इस अनकंफर्म डंजन गेट में गए हैं वो सारी की सारी कॉमन थीम में जो थी वो थी। और अजीब बात यह है कि जो भी बंदे उस डंजन में जो है वो मारे गए हैं वो फ्यूचर में प्लेयर जो थे वो बनने वाले थे हमारे दायून गिल्ड लीडर की तरह। और जो भी बंदे वहां पर मारे गए हैं वो फ्यूचर में जाकर जो फ्यूचर के हीरो जो थे वो बनने वाले थे। और जिस कारण मुझे ऐसा लगता है कोई बंदा जो है वो यहाँ पर फ्यूचर से जो है वो आया जो कि सारे के सारे जो हीरोज है उनकी जो एग्जिस्टेंस है उन्हें इरेज जो है वो करना चाहता है। तो इस तरह के केस में मुझे यहाँ पर जो है वो क्या करना चाहिए? क्या मुझे यहाँ पर मेरी जो एबिलिटी है उन्हें यहाँ पर हाइड जो है वो करना चाहिए? और यहाँ पर जो भी बंदा ये सारी चीजें जो है वो कर रहा है उसे ये पता चल गया है कि यहाँ पर जो मिसिंग पर्सन का केस है उसमें मैं एक सर्वाइवर जो हूँ वो हूँ। तो वो बंदा जो है मेरे पीछे जो है वो पड़ जाएगा और वो बंदा जो है मुझे जान से मारने में जो है वो लग जाएगा। और क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी सस्पिशियस जो है वो किया तो उस बंदे को तो मेरी लोकेशन के बारे में बड़ी आसानी से ही पता चल जाएगा। तो जिस कारण मुझे तब तक छुपा जो है वो रहना होगा जब तक कोई प्लेयर जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो नहीं होता है। और तब तक के लिए मुझे अपनी सारी की सारी स्किल जो उन्हें मोबिलाइज करके डेवलप करना चाहिए। वहाँ पर हमारे एमसी ने पूरे का पूरा सिस्टम विंडो होती है उसे ओपन कर लिया तो वहाँ पर बोल रहा होता है मुझे यहाँ पर एक ऐसा रास्ता जो है वो ढूंढना चाहिए जिसके कारण मैं अपने बिना के ज्यादा बंदों को अट्रैक्ट किए अपनी जो ग्रोथ है उसे और भी ज्यादा जो ग्रो हूँ वो कर पाऊँ। और इस काम के लिए मेरे पास काफी अच्छी स्किल जो है वो है। और तभी हमें एक साल बाद का सीन है उसे वहां पर दिखाया जो होता है वो जा रहा होता है जहां पर हमें एक इंसान और एक मॉन्स्टर जो होता है एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है। और वहां पर जिस बंदे उस मॉन्स्टर पर अपनी स्पोर्ट से अटैक किया होता है उसकी स्पोर्ट ही उस बंदे की जो शील्ड होती है उसके कारण वहां पर टूट जो होती है वो जाती है जिसका फायदा लेकर वो मॉन्स्टर जो होता है उस बंदे को एक खतरनाक सा पंच जो होता है इससे मार इसके कारण वो बंदा होता है पीछे की तरफ जो होता है फेंका जाता है और वो अपनी छोटी सी स्पोर्ट की मदद से बड़े ही मुश्किल से पीछे बैलेंस जो होता है उसे बना लेता है। वो बंदा होता है काफी डर जो होता है वहां पर गया होता है तो क्योंकि वहां पर जो मॉन्स्टर होता है उसने एक बार फिर से उस बंदे पर जंप करके अटैक जो होता है वो कर दिया होता है। उस बंदे ने काफी ज्यादा उसके अटैक को डॉज किया होता है और वो बंदा अपने बाकी टीममेट के पास पहुंच जाता है। लेकिन वो सारे के साथ टीममेट जो होते हैं काफी जो डरे होते हैं। वो मॉन्स्टर जो होता है उन्हीं सारे बंदों के पास जा रहा होता है। हमें उस मॉन्स्टर की जो प्रोफाइल टेम्पलेट होती है दिखाई जाती है जहाँ पर उस मॉन्स्टर का नाम जीन लॉर्ड जो होता है वो होता है उसका डेंजर लेवल डी। और इसकी फिजिकल एबिलिटी जो होती है काफी खतरनाक जो होती है वो होती है। और ये जो मॉन्स्टर होते हैं ज्यादातर जो मैजिक टाइप के हंटर होते हैं उनके द्वारा ही मारे जाते हैं। वहां पर जो बंदा होता है बोलते क्या एक जीनो लॉर्ड वो भी एक ई रैंक की डंजन में। यहाँ तक कि जो डी रैंक के हंटर होते हैं वो भी मैंने ये सुना है काफी डिफिकल्टी से इस मोस्टर के साथ जो डील है वो कर पाते हैं। आज तो पक्का हम यहाँ पर जो मारे जाने वाले थे वो मोस्टर जो होता है उस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बड़ी सी उसकी टीम का बंदा जो होता है अपनी शील्ड को लेकर उस मोस्टर का जो अटैक होता है उसे वहाँ पर ब्लॉक जो होता है वो कर देते उसे वहाँ पर उस लॉर्ड के अटैक को ब्लॉक करने में काफी मुश्किल जो होती है वो हो रही होती है। वो बंदा जो होता है वो बोलता है मैं याद देखकर इस मॉन्स्टर का जो अटैक है उसे ब्लॉक जो हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि तुम यहाँ पर जो हो वो कैसे इस मॉन्स्टर के साथ डील जो हो वो करोगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस मॉन्स्टर को डैमेज जो है वो तो देना ही होगा। लेकिन वो पीले बालों वाला लड़का होता है काफी डर जो होता है वो गया होता है वहाँ पर बोलता है ये जो मॉन्स्टर एक लो लेवल के हंटर के लिए डेथ गॉड जो है वो है। और जहाँ तक जो जीन लॉर्ड होते हैं वो मैजिक के द्वारा हराए जो है वो जा सकते, लेकिन हमारे पास काफी वीक मैजिशियन जो है वो है जो कि इस टाइम काफी जो डर है वो गई है और इस मॉन्स्टर को यहाँ पर जो है वो नहीं हरा सकती है। वहाँ पर मॉन्स्टर जो होता है उस शील्ड वाले बंदे पर काफी जोर जोर से अटैक जो होता है वो कर रहा होता है। बंदा फिर से बोलता है हमारी जो टीम है उनके पास बस मैं ही जो यहाँ पर फिजिकल डैमेज जो है वो दे सकता है। लेकिन यहाँ पर इस मॉन्स्टर पर अटैक करने के कारण मेरा जो वेपन है यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो है वो हो चुका है और मेरे पास अभी यहाँ पर कोई स्पेयर वेपन जो है वो भी नहीं बचे हैं। और कैसे ये शील्ड वाला बंदा जो मुझे यहाँ पर इस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जो है वो बोल सकता है। और मुझे पता है यहाँ पर मैं बड़े ही ज्यादा ग्रेडी वाली जो बातें हैं वो कर रहा हूँ, लेकिन ये सच बात है कि मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पर हरा जो हूँ वो नहीं पाऊंगा। और किसे पता था कि मेरा यहाँ पर एक टॉप लेवल के मैजिशियन को ना लाना मेरे लिए इतना ज्यादा जो खतरनाक जो है वो हो जाए कि मेरी यहाँ पर जान की जो बाजी है वही लग जाएगी। लेकिन तभी वो बंदा होता है एक चीज नोटिस जो होता है वो करता है क्योंकि वहाँ पर एक बंदा जो होता है माइनिंग जो होता है वो कर रहा होता है। वो बंदा अपनी कुल्हाड़ी के साथ वहाँ पर जो जेम्स होते हैं
उन्हें वहाँ पर जो माइनिंग जो होता है वो कर रहा होता है। उस बंदे की रोल के बारे में हमें दिखाया जाए, जो एक हेल्पर के रूम में इस इंजन में आया होता है, और एक हेल्पर जो होता है फाइट में अपने आप जो पार्टिसिपेट जो होता है वो नहीं करता। उसका रोल जो होता है वो ट्रांसपोर्टिंग का काम जो होता है वो होता है, जैसे कि मैजिक स्टोन। और इसी एबिलिटी के चलते वहाँ पर इस तरह के जो बंदे हैं उनका ट्रीटमेंट जो होता है बाकी अबेकनर के द्वारा उतना जो ग्रेट है वो नहीं होता है। बंदे को देख वो लड़का जो होता है वहाँ पर बोलते क्या हमारे पास सच में एक हेल्पर जो है वो भी है, लेकिन यहाँ पर हमारी जान की बातचीत जो है वो लग गई। लेकिन ये बंदा जो इतना केयरलेसली तरीके से अपना जो माइनिंग का काम है वो कैसे कर सकता है। और तो वो बंदा जो होता है अपना जो वेपन होता है उसे वहां से डिसअपेयर जो होता है वो कर देता है। वो एक बंदा जो होता है एक वेपन मेकर जो होता है वो होता है। बंदा ये चीज देखकर बोलता है कि ये जो बंदा एक मेकर एप्टीट्यूड वाला बंदा जो है वो है। मैंने इस बंदे के साथ इस बंदे से इतनी ज्यादा क्वालिटी जो थी एक्सपेक्ट जो थी वो नहीं की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बंदा जो है मेरे लिए एक वेपन जो है वो बना सकता है। ये सारी बातें सोचकर वो पीलो वाला हंटर जो होता है उस हेल्पर को आवाज जो होता है वो लगा देता है। हमें उस बंदे को दिखाया जाए, जो बंदा और कोई नहीं हमारा एमसी जो होता है वो होता है। तभी वो बंदा होता है भागकर हमारे एमसी के पास चला जाता है, बोलता है क्या तुम एक मेकर जो हो वो हो, और कि तुम जो स्पोर्ट्स है उन्हें भी जो हो वो बना सकते हो। हमारा एमसी जो होता है बोलता है हाँ मैं ऐसा जो हूँ वो कर सकता हूँ। ये सुनकर वो बंदा वहाँ पर कहता है अच्छा अगर ऐसी बात तो प्लीज तुम मेरे लिए एक स्पोर्ट जो है वो बना दो, क्योंकि इस वक्त मेरी जो स्पोर्ट है वो यहाँ पर टूट चुकी है। हमारी सिचुएशन जो काफी जो बुरी है वो है। लेकिन हमारा एमसी से मना करते हुए कहता है मैं तुमसे अपोलोलाइज जो हूँ वो करता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी जो टीम है उसे एक हेल्पर के रूम में ज्वाइन जो है वो किया है, तुम्हें एक सपोर्ट के रूम में ज्वाइन जो है वो नहीं किया है। ये बात सुनकर वो बंदा थोड़ा डर और गुस्से में बोलता है इस टाइम तुम इस तरह की बातें जो है उन्हें करना जो सही हो वो समझते हो, कैसे तुम इस टाइम जो ये बातें जो वो यहाँ पर कर सकते, क्योंकि हमारी सिचुएशन जो है यहाँ पर मरने वाली जो है वो है। और अगर आज हम यहाँ पर इस बॉस मॉन्स्टर को यहाँ पर नहीं हरा पाएंगे तुम जो हमारे साथ जो वो यहीं पर मारे जाओगे। लेकिन ये सुनकर वहाँ पर हमारा एमसी होता है एक सपोर्ट को ना तो बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे पास भी एक कंडीशन जो है वो है। उसने एक सपोर्ट जो होती उस पीले बालों वाले हंटर को दे दी होती। वहाँ हमारे एमसी होता बोलता है मेरी कंडीशन ये है कि डंजन के क्लियर करने के बाद तुम मेरी एबिलिटी के बारे में सब कुछ जो हो वो भूल जाओगे, और जब तुम मुझे शेयर जो होगे वो देगे तो तुम मुझे एक एवरेज सपोर्टर के रूम में जो अमाउंट है उसे जो पे हो वो करोगे। लेकिन ये बात सुनकर भी वो बंदा जो होता है थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलता है एक बंदा जो कि एक मेकर है वो एक सपोर्टर जो है वो बन सकता है, लेकिन तुम यहाँ पर हेल्पर की जो वो क्यों कर रहे हो, और तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा एटीट्यूड में मुझसे कैसे बात जो वो कर सकते, क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी जो है वो बस वेपन को क्रिएट करना जो है वो है, और बस इतनी सी एबिलिटी से तुम इतने एरोगेंट जो वो कैसे हो सकते हो। लेकिन ये बात सुनते वहाँ पर हमारा एमसी जो होता है वहाँ पर हंसने जो होता है वो लग पड़ता है। वो वहाँ पर बोल रहा होता है एक डंजन को क्लियर करने के लिए जो गुड वेपन होते हैं वो एक नेसेसरी एलिमेंट जो होता है वो होता है, और ये बात के लिए मैं तुम्हें एक गारंटी जो हूँ वो भी दे सकता हूँ, और जब तक तुम्हारे पास ये नेसेसरी एलिमेंट जो होता है वो होता है तुम किसी भी तरह की जो डंजन उसे क्लियर जो हो वो यहाँ पर कर सकते हो। और तभी हमारा सीन जो होता है वहाँ पर शिफ्ट होता है, हमें ओवरकिल गिल्ड का सीन जो होता है दिखाया जा रहा है, जो की कोरिया की एक मेजर गिल्ड जो होती है वो होती है। हम उसे गिल्ड के अंदर हमें एक लड़की को दिखाया जा जो अपने गिल्ड मास्टर के कमरे के अंदर जो होती है वो जा रही होती है, वो नॉक करती है। वहाँ पर गिल्ड मास्टर होता है बोलता है तुम अंदर आ सकती हो। हमें उस लड़की को दिखाया जा जो अपने प्रेसिडेंट को बोल रही होती है। प्रेसिडेंट जो अवेकनर एसोसिएशन है उसने हमें ऑपरेशन के लिए एक रिक्वेस्ट जो उसे सेंड जो है वो किया है। प्रो प्रेसिडेंट जो होता है बोलता है किया ऐसा इसलिए क्योंकि जो डंजन है उनमें जो रैंक एरर है वो आ रहा है। बॉस की सेक्रेटरी जो होती है बोलती है हाँ बिल्कुल सही जो बोल रहे हैं, उन्होंने हमें एक कोऑपरेशन रिक्वेस्ट जो है वो दी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो हम जितने उनसे पैसे मांगेंगे उतना जो पैसा है वो हमें पे जो है वो कर देंगे। वो गिल्ड मास्टर जो होता है बोलता है ये देख कर मुझे ऐसा लगता है उनके पास यहाँ पर कोई भी चॉइस जो है वो नहीं बची है। और तभी हमें वहाँ पर जो टीवी होता है उसमें एक न्यूज को दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर एक और डंजन जो होती है रैंक एरर के साथ अपेयर जो होती है वो होती है, लेकिन उसे वहाँ पर जो बंदे थे उन्होंने सक्सेसफुली क्लियर जो था वो कर ली। तो ये वही टीम जो होती है जिसके साथ हमारा एमसी जो होता है वो हमें कुछ देर पहले दिखाई जो होता है वो दे रहा होता है। और वहाँ पर हमारे कोने में एमसी को देख वहाँ पर जो गिल्ड मास्टर होता है बोलते क्या ये चेहरा मुझे पक्का पता है, मैंने इस चेहरे को भी एक बार पहले जो है वो देख रखा है। और जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले कुछ हफ्तों पहले एक ए रैंक की जो एरर डंजन थी वो अपेयर जो थी वो हुई थी, और उस टाइम मैं भी उस जो प्लेस जो था वहाँ पर जो था वो गया था, और मुझे पक्का पता है मैंने इस बंदे को वहीं पर जो था वो देखा था। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो बंदा था उस डंजन में एक हेल्पर के रूम में जो था वो गया था। और एक एरर डंजन को देखना काफी रेयर बात जो होती है वो होती, लेकिन उस रैंक एरर डंजन में जो सर्वाइवर होते हैं उन्हें देखना तो और भी ज्यादा मुश्किल और रेयर बात जो होती है वो होती है।
लेकिन जिस ए रैंक की डंजन में ये हेल्पर अपनी पार्टी के साथ गया था, उस हेल्पर की तो पूरी की पूरी टीम ने वहां पर सरवाइव जो था वो कर लिया था। और अब यही सेम इंसिडेंस जो है वो दूसरी पार्टी के साथ जो है वो हुआ, जो कि मुझे कोई कोइंसिडेंस जो है वो नहीं लग रहा है। वहां पर उसकी सेक्रेटरी जो होती है वहां पर बोलती है पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर काफी सारे जो रैंक एरर डंजन जो है वो देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों पहले एक डी रैंक की डंजन जो थी वो देखी गई थी, जो एक बी रैंक की डंजन में स्विच जो थी वो हो चुकी थी, और जिस कारण पूरी की पूरी जो पार्टी उस डंजन के अंदर गए थे वो एक ही सेकंड में मारी गई थी। ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर होता बोलता है पक्का इस कारण जो अब एक नर की एसोसिएशन होगी उसे काफी सिरदर्द जो होगा वो हो रहा होगा। सेक्रेटरी जो होती है बोलती है यहाँ पर काफी सारे जो पीपल है जो यहाँ पर जो अब एक नर एसोसिएशन उसे क्रिटिसाइज जो है वो कर रहे हैं। गिल्ड मास्टर जो होता है बोलता है वो पक्का अब एसोसिएशन का बंदा जैसी जो इन सारी के सारी चीजों के कारण काफी सफर है वो हो रहा होगा। मास्टर बोलता है लेकिन मेरे पास जो ट्रेस पास स्किल है उससे हमारी जो गिल्ड है काफी सारे इनकम जो है उसे गेन कर रही है, तो तुम ये करना कि तुम मेरी ये जो कमीशन है तुम उसे और जो हो वो बढ़ा दो, जिसके कारण हमारी जो गिल्ड है और ज्यादा जो प्रॉफिट है उसे जो है वो गेन कर ले। लेकिन तुम मुझे ये बात बताओ मैंने जो तुम्हें अभी थोड़ी दिन पहले जो काम था वो दिया था उसके बारे में तुमने जो है वो किया है। सेक्रेटरी जो होती है वहाँ पर बोलती है मैंने अपनी पूरी की पूरी कोरिया में जो है छान मारा है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी ए रैंक का वेपन मेकर जो है वो नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक बी रैंक का वेपन मेकर जो है वो जापानीज ब्लैक स्मिथ जो है वो मिला है, और कि आप उसे टेस्ट जो है वो यहाँ पर करना चाहते हैं। तो गिल्ड मास्टर जो होता है बोलता है जैसा कि तुम जानती हो ए रैंक के जो वेपन होते हैं वो तो मेरे स्किल के यूज करने के कारण काफी जो डिस्ट्रॉय हैं वो हो जाते हैं, और इस पूरी की पूरी दुनिया में बस फ्यू ही मेकर हैं जो कि मुझे यहाँ पर एक सपोर्टर के रूम में सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। तो जिस कारण तुम कोई ए रैंक है उससे हाई लेवल के रैंक का जो वेपन मेकर है उसे ढूंढो, जिसके कारण हमारे जो वेपन बेस्ट होते उनकी जो लिमिट है वो कम हो जाए। वो सेक्रेटरी होती बोलती है हाँ मैं उनको जो हूँ वो ढूंढूंगी, लेकिन तभी उनके दरवाजे में नोक जो होती है वो होने लग पड़ती है। वहां से एक बंदा जो होता है वो वहां अंदर आ जाता है, वो बोलता है ताई हो यहाँ पर कुछ जो हैपन है वो हो चुकी है। गिल्ड मास्टर होता है बोलता है यहाँ पर क्या जो है वो हुआ है। वो बंदा जो होता है बोलता है एसोसिएशन के द्वारा हमें एक डिस्पैच रिक्वेस्ट जो है वो सेंड जो है वो की गई है, और मैंने वहां की जो लोकेशन है उसे चेक जो है वो किया है, और वो जो डंजन है एक डी रैंक की जो डंजन है वो है, और वहां पर हमारे भी कुछ नए बंदे जो उस डंजन में एंटर जो है वो किए हैं। गिल्ड मास्टर होता है बोलता है अच्छा इसके बाद जो डंजन उसका जो रैंक है वो क्या मेजर किया गया। वो बंदा बोलता है ये जो रैंक है सी रैंक या फिर उससे ऊपर रैंक जो है वो मेजर है वहां पर किया गया है। ये बात सुनते हैं वहां पर काफी जल्दी गिल्ड मास्टर होता है वहां से जाने लग पड़ता है, बोलता है मैं इस तरह से अपने नए बंदों को लूज जो हूँ वो नहीं कर सकता हूँ। इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है ये मेरे लिए काफी अर्जेंट सिचुएशन जो है वो है, जिस कारण मैं यहाँ पर खुद ब खुद उस सी रैंक की डंजन जो है उसमें जो हूँ वो जाऊंगा। हमारा वहां से सीन शिफ्ट होता है, मैं वहां पर उस डंजन को होता है दिखाया जो होता है वहां पर जा रहा होता है। वहां पर काफी सारे रिपोर्टर जो होते हैं वो वहां पर खड़े होते हैं, और वहां पर हमारा गिल्ड मास्टर की गिल्ड जो होती है वहां पर आग गई होती है। वहां पर सारे के सारे रिपोर्टर जो होते हैं उनकी फोटो लेने लग पड़ते वहां पर बोल रहे होते हैं गिल्ड मास्टर ताइहोन क्या आप यहाँ पर जो रैंक एरर डंजन है उनके बारे में कुछ जो है वो बोलना चाहते हैं। और यहाँ तक मैंने सुना है कि जो वेगनर एसोसिएशन ने इस बार जो हंटर है इसके अंदर भेजे उसमें ओवरकिल गिल्ड के जो बंदे हैं वो भी हैं, और क्या यही रीजन है जिस कारण आप खुद ब खुद यहाँ पर जो डंजन अटैक टीम के जो पार्ट है वो बनने यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक एसोसिएशन की बंदी जो होती है वो खड़ी होती है वहाँ पर ताइहोन को देखकर बोलती है मैं आपका यहाँ पर थैंक यू जो हूँ वो आने के लिए बोलती हूँ, और मुझे ये पता नहीं था कि आप खुद ब खुद ही यहाँ पर जो है वो आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर ताइहोन जो होता है बोलता है अभी की जो सिचुएशन है वो क्या है। वो वहाँ पर एसोसिएशन की बंदी बोलती है जो अटैक टीम इस डंजन के अंदर गई है उसमें 6 हंटर जो थे वो थे, और इसी के साथ साथ 2 स्पॉटर और एक हेल्पर जो है वो था। उन सारे के सारे बंदों के पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन से हाई क्वालिफिकेशन जो थी वो थी, लेकिन फिर भी ये सारी की सारी बातें जो मीनिंगलेस जो है वो है, क्योंकि यहाँ पर जो डंजन है एक सी रैंक की डंजन में जो है वो बदल जो है वो जा चुकी है। वहाँ पर ताइहोन जो होता है बोलता है कितना टाइम हो गया जब हमारी जो अटैक टीम है इसके अंदर जो है वो गई थी। वो लड़की होती है अराउंड 2 आवर जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। वहाँ पर ताइहोन जो होता है बोलता है क्या 2 घंटे, और मुझे ये पता नहीं अभी तक इस डंजन में कौन कौन बंदा जो होगा वो जिंदा होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर अपना जो बेस्ट हूँ वो करूंगा। ये बोलकर ताइहोन जो होता है अपनी सेक्रेटरी के पास साथ उस डंजन के पास पहुंच गया होता है। वहाँ पर अपने सेक्रेटरी को जो ताइहोन होता है वेपन निकालने के लिए बोलता है। वहाँ पर जो वो सेक्रेटरी होती है अपनी स्पेस टाइप की एक एबिलिटी का यूज करते एक वेपन जो होती है निकाल लेती है। हमें उसकी पूरी की पूरी बायोडाटा में दिखाया जाए, जिसका नाम जो होता है मिन हिसु होता है। वो बी रैंक की स्पोर्टर जिसकी क्लास एक सब स्पेस ओपनर जो होती है वो होती है। इसकी एबिलिटी जो होती है वो एक सब स्पेस
इसको क्रिएट करना और उसमें काफी जो वेपन होता है वो रखना होती है। और वो सेक्रेटरी जो होती है वहाँ पर ताइहोन को एक वेपन जो होती है वहाँ पर बाहर निकाल देती है। वहाँ पर जो ताइहोन होता है अपनी स्किल का उस वेपन पर यूज जो होता है वो कर उसने एक काफी खतरनाक स्लैश जो होता है उस डंजन का जो गेट हो उस पर कर दिया होता है। मैं उस स्किल के नाम दिखाया जिसका नाम जो होता है ट्रेस पास होता है। उसकी ट्रेस पास स्किल के कारण वो डंजन गेट जो होता है वहाँ पर ओपन हो जाता है। हमें उसकी स्किल के बारे में दिखाया जाता है। उसकी स्किल जो होती है एक ऐसी स्किल होती है जिसमें एक बंदा जो होता है वहाँ पर अपनी माना की पावर का यूज करके जो फोर्सफुली जो डंजन गेट जो होते हैं उन्हें ओपन जो है वो कर सकता है। और स्किल का यूज करके जो यूजर होता है वो अकेला ही जो डंजन गेट हो उसमें एंटर जो है वो कर पाता है। दिखाया जाए स्किल का यूज करने का जो ताइहोन हो तो उसका वेपन वहाँ पर टूट गया होता है। वो अपने वेपन को वहाँ पर जो हो तो उसके पास दे देता है। वहाँ पर सेक्रेटरी होती है वहाँ पर बोलती है गिल्ड मास्टर आप अपना ख्याल जो हो वो रखना। जो ताइहोन होता है उस डंजन के अंदर जाते हुए बोलता है मैं अपना ख्याल जो हूँ वो रखूंगा। ताइहोन जो होता है उस डंजन के अंदर चला गया होता है। वहाँ पर ताइहोन जो होता है काफी हैरान जो होता है वो हो रहा था क्योंकि वो डंजन जो होती है काफी साफ सुथरी जो होती है वो होती है। लेकिन तभी वहाँ पर जो ताइहोन उसे बैड स्मेल जो होती है वो आने लग पड़ती है। वहाँ पर उस स्मेल को सुनकर बोलता है इस बैड स्मेल को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई पक्का रेप्टाइल जो होगा वो होगा और यहाँ पर कोई भी पोल्यूशन जो है मुझे फ्लोर में दिखाई जो है वो नहीं दे रहा। इसका मतलब यहाँ पर जो मॉन्स्टर काफी उसका जो इंटेलिजेंस और उसके थॉट के जो लेवल है काफी जो हायर है वो है। और उसने यहाँ पर जो डंजन का जो रैंक है उसे कंसीडर जो है वो कर लिए। आंसर जो काफी सिंपल जो है वो नहीं है। हमें वहाँ पर एक मॉन्स्टर को मरा हुआ दिखाया जाए। ये जो मॉन्स्टर होता है लीजेंड मैन डेंजर लेबर डी मॉन्स्टर होता है ग्रुप में जो होता है ह्यूमन पर अटैक जो करता है। वहां से ताइहोन होता है काफी जल्दी से एक दरवाजे के सारे भागते हुए बोलता है वो मुझे लगता है यहाँ पर जो जानकारी जो है मुझे यहाँ पर दी गई उसके जानकारी को देखा जाए तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है अभी तक वो सारे के सारे बंदे जो है वो मारे गए होंगे जिस कारण मुझे यहाँ पर जल्दी है वो करनी हो क्योंकि अगर कोई भी बंदा यहाँ पर बचा होगा तो मुझे यहाँ पर उसे भी यहाँ पर जो मॉन्स्टर उनसे बचाना होगा। लेकिन जैसे वहाँ पर ताइहोन जो होता है एक जगह पर रुक जाता है। वहाँ पर काफी हैरान जो होता है वो होता है क्योंकि वहाँ पर एक मॉन्स्टर लेजर मॉन्स्टर होता है उसके साथ बंदे जो होते हैं काफी अच्छे तरीके से फाइट जो होते हैं वो कर रहे होते। वहाँ उसकी जो हंटर की टीम इस डंजन में गई होती उसके सारे के सारे मेंबर जो होते वहाँ पर जिंदे होते वहाँ पर लेजर मॉन्स्टर के साथ काफी आसानी से फाइट कर रहे होते। उन्होंने उन लेजर मॉन्स्टर का काफी बुरा हाल जो होता है कर दिया होता है। और ये देखकर वहाँ पर जो ताइहोन जो होता है वो बोलता है यहाँ पर इन लेजर मॉन्स्टर की मूवमेंट स्पीड को देखा जाए तो ये लेजर मैन जो काफी स्ट्रॉन्गर जो है वो है। लेकिन तभी एक लेजर मॉन्स्टर होता है अपने अपोनेंट हंटर के साथ फाइट कर रहा है उसकी स्वॉर्ड को वहां पर दूर जो होता है वो फेंक देता है। ये देखकर वो हंटर काफी हैरान जो होता है वहां पर हो गया होता है। वो लेजर मॉन्स्टर उस पर अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है। वहां पर ताइहोन जो होता है बोलता है मुझे लगता है अभी मेरे पास जो काफी जो टाइम है वो है। लेकिन तभी हमें उस लेजर मॉन्स्टर के पास काफी बड़ा इम्पैक्ट जो होता है उसे दिखाया जाता है क्योंकि इस मॉन्स्टर के अटैक को वहां पर किसी ने रोक जो होता है वो लिया होता है। ये देखकर वो लेजर मॉन्स्टर होता है वो भी काफी हैरान जो होता है वहां पर होता है। जिस वेपन से उसका अटैक जो होता है वो रोका गया होता है वहां पर एक मैजिक वेपन जो होता है वो होता है। वहां पर ताइहोन जो होता है ये देखकर काफी हैरान जो होता है वो हो जाता है। वहां पर ताइहोन जो होता है बोलता है क्या मैजिक नो नहीं ये मैजिक जो है वो नहीं ये तो एक वेपन जो कि एक वेपन मेकर के द्वारा मेड जो है वो किया गया है। लेकिन यहाँ पर किसी ने जो वेपन है उसे मेक जो है वो किया है। वहां पर हमें हमारे एमसी को दिखाया जिसने अपनी स्किल का यूज कर उस लेजर मॉन्स्टर के अटैक को रोका जो होता है वो होता है। हमारा एमसी होता है वो ताइहोन को देख रहे थे। वहां पर काफी खामोशी जो होती है वो छा देती है। वो दोनों के दोनों जो होते एक दूसरे को ही वहां पर देख रहे होते हैं। और तभी वहां पर सारे के सारे बंदे जो होते हैं उन सारे के सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट जो होते हैं वो करते हैं। वहां पर हमारा एमसी होता है वो उन सारे के सारे बंदों को एक एक करके जो गिन है वो रहा होता है। तभी हमारा एमसी होता है वहां पर ताइहोन की तरफ देखते हुए बोलता है यहाँ पर 9 बंदे हैं लेकिन तुम 10 में जो हो वो यहाँ पर कहाँ से हो आ गए हो। हमारे एमसी को इस तरह की हरकत देख वहां पर ताइहोन जो होता है वो बोलता है तुम यहाँ पर ये क्या चीज जो हो वो कर रहे हो। लेकिन हमें वहां पर तभी दिखाया जाता है वहां पर एक लीजेंड मैन जो होता है वहां पर जो हंटर होता है उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक जो होता है वो कर इसके कारण वो हंटर होता है इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। वो लेजर मॉन्स्टर होता है वहां पर उस हंटर पर फाइनल स्ट्राइक जो होता है वो मारने वाला होता है। ये जो होता है वहां पर ताइहोन जो होता है वो भी देख लेता है बड़ी जल्दी से हमारे एमसी के पास से उस लेजर मैन के पास जो होता है चला गया होता है। वो काफी फास्ट जो होता है वहां पर होता है। लेकिन तभी वहां पर जो हमारा एमसी होता है ताइहोन के एक बोर्ड होता है उसे देख लेता है। वो बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर ताइहोन जो है वो खुद ब खुद ही हमें यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आ जाएगा। और यहाँ पर एक वेपन जो उसने यहाँ पर छोड़ दी है क्या ये
वेपन जो उसका एक स्पेयर वेपन जो है वो है। हमें ताइहोन को उस लीजरमैन के पास दिखाया जाए जहाँ पर ताइहोन ने उसके अटैक को अपनी सपोर्ट से ब्लॉक जो होता है वो कर लिया हो। तो वहाँ पर काफी बड़ा इम्पैक्ट जो होता है वो उन दोनों के अटैक का एक दूसरे के साथ टकराने के कारण होता है। वहाँ पर ताइहोन जो होता है अपने बंदों को बोलता है तुम जो पीछे की तरफ चले जाओ। बंदे वहां से चले जाते हैं। वहाँ पर ताइहोन जो होता है उस लीजेंड मोस्टर को पीछे की तरफ फेंक देता है और एक बार फिर से अपनी टेस्ट पास नाम की स्किल का यूज करने वहाँ पर लग पड़ता है। इसके कारण उसकी सपोर्ट में जो फायर होती है वो लग जाती है। बट एक बड़ा ही खतरनाक अटैक जो होता है बढ़े जाते हैं जिसे लीजेंड मैन पर कर देता है। इसके अटैक के कारण वो लीजेंड मैन जो होता है काफी टुकड़ों में जो होता है वो काटा जाता है, वहीं पर जो है वो मारा जाता है। लेकिन इस अटैक स्किल को यूज करने का उसकी एक बार फिर से उसकी सपोर्ट जो होती है वहां पर टूट गई होती है। वहां पर बोल रहा होता है अभी तो मैंने अपने फुली पोटेंशियल का यूज जो था वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज जो था वो भी नहीं किया था। ये जो वेपन था एक बी रैंक का वेपन था, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा जल्दी से जो है वो टूट गया। लेकिन तभी एक और लीजेंड मैन जो होता है वहां पर ताइयोन पर अपनी सपोर्ट से अटैक जो होता है कर देता है। लेकिन ताइयोन बड़ी ज्यादा तेजी से उसके अटैक को वहां पर डोज जो होता है वो कर लेता है पीछा और वो पीछे की तरफ चला गया होता है। वहां पर हमारे एमसी के पास वो पहुंच गया होता है। वहां हमारा एमसी होता है वो बोलता है या जब भी तुम अपनी स्किल का यूज करते तुम्हारा वेपन जो इसी तरह से टूट जाता है। सच में तुम्हारी ये जो स्किल है काफी जो बेकार है वो है। ताइयोन जो होता है बोलता है क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर फाइट जो है वो करना चाहते हो। लेकिन तभी वहां पर हमारा एमसी होता है फिर से एक वेपन सपोर्ट को क्रिएट होता है वहां पर करने जो होता है बोलना पड़ता है। उसने एक सपोर्ट को वहां पर बना लिया तो बोलता है अच्छा ठीक है अब तो इस वेपन का यूज जो हो वो करो। और इतनी जल्दी एक वेपन को बनता देख वहां पर जो ताइयोन जो होता है वो होता है इसने बस एक ही सिंगल गैस्टन में एक मटेरियल को जो है वो बना ली। ये तो काफी खतरनाक बंदा जो है वो है। मुझे लगता है ये एक वेपन मेकर जो है वो है, लेकिन ये एवरेज वेपन मेकर से काफी जो स्ट्रॉन्ग है वो लग रहा है। उसमें काफी जो स्किल है वो है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो बंदा एक हेल्पर की तरह एक्टिंग जो है वो क्यों कर रहा है। मैंने ये सुना है कि जो लो ग्रेड के सपोर्टर होते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है वही जो हेल्पर का काम होते हैं वो करते हैं। लेकिन ये बंदा जो वो तो कुछ ज्यादा ही जो स्ट्रॉन्गर है वो है। लेकिन तभी हमारा एमसीओ होता ताइयोन से उसकी जो सपोर्ट है उसे लेते हुए बोलता लेकिन मेरा ये काम करने के पीछे भी एक कंडीशन जो है वो है, जब तुम इस डेंजर को क्लियर और लीव जो है वो कर दोगे तो अभी अभी मैंने तुम जो स्किल अभी यूज की तुम्हें उन सारी की सारी स्किल के बारे में और मेरे बारे में जो है वो भूलना होगा। लेकिन ताइयोन जो होता है वो बोलता है तुम्हें ये लगता है मैं बस ये सोचूंगा कि मैं तुम्हारे बारे में भूल जाऊं तो मैं यहाँ पर भूल जाऊंगा। लेकिन ये सुनते वहां पर हमारा एमसी होता है फिर से अपने वेपन डिसअपेयर करने जो होता है वो लग पड़ता है। वहां पर बोलता है और अच्छा तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपने जो हाई क्लास के वेपन है उन्हें जो वो हम हमेशा स्मैश जो वो करते रहना और अब मैं अपने वेपन को तुमसे जो हूँ वो ले रहा हूँ। लेकिन वहां पर ताइयोन को कोई और चॉइस ना दिखते वहां पर जो ताइयोन होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है तुम इस वेपन को मेरे से जो हो मत लो और मुझे अब तुम्हारी बात जो है वो समझ आ गई है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी हो रहा है उसके बारे में बाद में जाकर जो हूँ वो भूल जाऊंगा। ये बात सुनकर एमसी होता हंसते हुए बोलता है अच्छा ये तो काफी ग्रेट बात जो है वो है, तो तुम यहाँ से जाओ और उन सारे के सारे मोस्टर को यहाँ पर जो हो वो मार दो। ताइयोन होता है वहां से काफी ज्यादा जल्दी से सारे के सारे मोस्टर को मारने के लिए चला गया होता है। वहां पर ताइयोन एक ग्रीन लीजेंड मैन के पास जा रहा होता है। वहां पर ताइयोन ने अपनी ट्री पास नाम की स्किल का यूज फिर से यूज करने वो लग पड़ता है। वहां पर एक काफी खतरनाक जो इम्पैक्ट होता है उसकी पावर के का अनलिश होता है। यहाँ तक कि वो लीजेंड मैन होता है उससे भी काफी मुश्किल जो होती वहां पर हो रही होती। वहां पर जो ताइयोन है उसके वहां पर अटैक को ताइयोन ने उसका जो वेपन होता है उसे भी वहां पर तोड़ दिया होता है। वहां पर ताइयोन जो होता है वो बोल रहा होता है पहले तो मैं इस मॉन्स्टर का जो अटैक है उसे डिफ्लेक्ट करने की सोच रहा था, लेकिन मेरे अटैक के कारण इसका तो वेपन है भाई स्मैश जो है वो हो चुका है। और उस बंदे ने जो ये वेपन बनाया है इसका जो वेपन है काफी कंट्रोल करने में काफी जो अच्छा है वो लग रहा है। ताइयोन हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है एक ऐसा वेपन मेकर वो जो कि बस ऑन द स्पॉट ही बी ग्रेड या फिर उससे हायर लेवल के वेपन जो वो मैनिफेस्ट कर पाता है। ये तो काफी टेरिबल जो है वो है। लेकिन लिंजर्ड मैन जो होता है वहां पर ताइयोन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ताइयोन जो होता है काफी तेज होता है। इसके कारण उसके अटैक को वहां पर देख लेता है। वहां पर उसने अपनी सपोर्ट को उस मॉन्स्टर के जो पेट है उसमें स्टैब जो होता है वो कर दिया होता है। वहां पर काफी फायर का जो एक्सप्लोजन होता है वो होता है और लास्ट में ताइयोन जो होता है उसके पेट से जो स्पोर्ट उसे बाहर निकाल लेता है। वहां पर उसकी सिर के ऊपर चढ़ने लग पड़ता है। वहां पर अपनी ट्रेस पास नाम की स्किल का फिर से यूज करने लग पड़ता है। उसने उस स्किल का यूज करके उसके बिल्कुल सिर के ऊपर अपनी जो सपोर्ट स्टैब कर देता है। वहां पर अटैक के कारण उसके मुंह से काफी ब्लड जो होता है वो निकल गया और इसके कारण वो मॉन्स्टर होता है वहीं पर मारा जाता है। जैसे वो ताइयोन अपनी सपोर्ट को देखता है वो बोलता है क्या
इस सपोर्ट में तो एक सिंगल स्क्रैच जो है वो भी नहीं आया है। इसका ये मतलब है कि ये जो वेपन है काफी जो ए रैंक या फिर उससे अपर रैंक का वेपन जो है वो है। और अपने गिल्ड मास्टर को वहाँ पर देख वो सारे के सारे जो हंटर वहाँ पर होते हैं वो बोल रहे होते हैं, गिल्ड मास्टर आप यहाँ पर हमें बचाने के लिए आए हैं और यहाँ पर आपने हमारी जो लाइफ है उसे बचा लिया है, हम आपको काफी जो थैंक यू है वो बोलते हैं। तायोन बोलता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता तुम जो यहाँ पर जो उतने भी बुरे तरीके से हर जो हो वो नहीं हुए, ये तो मेरे लिए काफी रिलीफ वाली बात जो है वो है। वहाँ वो हंटर जो होते हैं वो बोलते हैं हम अपने वेपन से इन मोस्टर के साथ फाइट जो थे वो नहीं कर पा रहे, लेकिन उस बंदे ने हमें काफी सारे जो वेपन थे वो क्रिएट करके दे दिए थे। ये बात सुनकर फिर से तायोन हमारे एमसी की तरफ देखने लग पड़ता है। वहाँ पर एमसी होता लूट को पैक कर रहा होता। वहाँ पर तायोन हमारे एमसी को बोलता है तुम्हारा नाम जो है वो क्या, लेकिन एमसी होता बोलता है तुम एक छोटे से हेल्पर का जो नेम हो उसे जानकर वो क्या करोगे। लेकिन ये सुनते वहाँ पर तायोन बोलने लग पड़ता है हमें एक दूसरे को बुलाने के लिए कम से कम एक दूसरे का नाम जो था वो तो जानना ही होगा। मेरा नाम जो है यून तायोन जो है वो है। उनका एमसी होता थोड़ी देर सोचने लग पड़ता है और तायोन के पास जाते हुए कहता है मेरा नाम जो है सिन जुन सीओ जो है वो है। और एमसी जो होता है वहाँ पर बाकी हंटर जो होता है उन्हें बोल रहा होता है मैं जो हूँ माना स्टोर को गेट के एंट्रेंस के पास छोड़ दूंगा और वहाँ से तुम उन माना स्टोर को अपने पास ले लेना। लेकिन वहाँ पर जो तायोन होता है एमसी को वहाँ से जाता देख रोकते हुए बोलता है रुको जुन सीओ तुम यहाँ से इस तरह से जो वो नहीं जा सकते हो, तो प्लीज तुम मेरे साथ जो बॉस रूम है उसके अंदर जो हो वो चलो। लेकिन एमसी जो होता है बोलता है लेकिन मैं तो यहाँ पर एक छोटा सा एप्पल जो हूँ वो हूँ। ये बात सुनते ही तायोन कहता है ये डंजन जो है ऑलरेडी एक एरर डंजन में टर्न जो है वो हो चुकी, इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक अभी जो बॉस है उसे डिफीट जो है वो नहीं की, जिस कारण तुम भी इस डंजन के बाहर जो हो वो नहीं जा सकते हो। और यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ पर तुम एक हेल्पर हो या फिर एक सपोर्टर। ये बात सुनते एमसी कहने लग पड़ता है वहाँ पर लेकिन तुम तो मेरे से काफी जो स्ट्रोंगर हो वो हो, तुम काफी आसानी से जो बॉस है उसे यहाँ पर जो टेक डाउन हो वो कर सकते हो। लेकिन ये सुनते वहाँ पर तायोन कहता है जैसा कि तुमने पहले ही जो है वो देख लिया है कि जो वेपन होते हैं मेरी जो स्किल होती है उन्हें इंड्योर जो है वो नहीं कर पाते। ये मैटर नहीं करता है कि मैं यहाँ पर कितना जो स्किल हूँ वो हूँ। अगर एक बार मेरा वेपन जो है फिर से स्मैश जो है वो हो जाएगा तो मेरी पूरी की पूरी स्किल जो होंगी बेकार हो जाएंगी, मैं वहाँ पर मारा जाऊंगा। हमारा एमसी काफी सीरियस होते हुए कहता है लेकिन मैं जो वेपन क्रिएट करता हूँ उनका ब्रेक होना काफी जो मुश्किल है वो होता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा जो नहीं है जो वेपन को यहाँ पर तोड़ है वो सकता है। तायोन जो होता है बोलता है ये सारी की सारी चीजें जो हो वो तुम सोचते लेकिन ये जो एक लास्ट एरर डंजन जो है वो है और इस बॉस मॉन्स्टर में एक ऐसा मॉन्स्टर जो होगा वो होगा जो कि लेजेंड मैन से भी काफी स्ट्रोंगर जो होगा वो होगा। और जिस कारण मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने अंदर जाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी खतरा जो उसे नहीं बोल सकता हूँ। ये बात सुन के एमसी थोड़ी देर सोचने लग पड़ता है, बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चल पड़ता हूँ, लेकिन इस बॉस मॉन्स्टर में मैं और तुम जो हो वही जाएंगे, हमारे साथ कोई जो हो वो नहीं जाएगा। हमें दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों जो होते हैं वो बॉस मॉन्स्टर के साइड जो होते हैं वो आगे होते, तभी हमें वहाँ पर बॉस मॉन्स्टर जो होता है उसे वहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है एक लिजर्ड किंग जो होता है वो होता है उसका डेंजर लेवल C++ और ये जो लिजर्ड किंग होता है लिजर्ड मैन की फाइनल फॉर्म जो होता है वो होता है। और इस लिजर्ड किंग की स्पीड स्ट्रेंथ जो होती है एक नॉर्मल लिजर्ड मैन से काफी 100 गुना तेज जो होती है वो होती है। वहाँ ताइहोन जो होता है वो बोलने लग पड़ता है तो चलो हम जल्दी से जल्दी ये जो मॉन्स्टर है इसे यहाँ पर जो है वो मार देते। वहाँ वो दोनों के दोनों जो होते हैं अपनी पावर को अनलीश जो होते वो कर रहे होते। वहाँ पर ताइहोन जो होता है वो बोलता है अगर यहाँ पर मेरी बैटल जो इसके साथ कुछ ज्यादा देर जो हो वो चलेगी तुम्हारा वेपन जो है वो टूट जाएगा, तो तुम जो मुझे नए वेपन क्रिएट करके दे देना। लेकिन एमसी होता है वो बोलता है सीरियसली मैं तुमसे कितनी बार बोल चुका हूँ मेरा जो वेपन होता है कभी भी जो हो वो नहीं टूटता है, और अगर तुम्हें मेरी बातों में ट्रस्ट जो है वो नहीं तुम इसे टेस्ट जो हो वो कर सकते हो। वो लिजर्ड किंग जो होता है वो उनके साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी जो होता है वो हो गया होता है। अब वो लिजर्ड किंग जो होता है अपने मॉन्स्टर को उन दोनों पर अटैक करने के लिए बोल देता, वो उसका मॉन्स्टर जो होता है उन दोनों पर वहाँ पर अटैक जो होता है कर देता है। लेकिन वो दोनों के दोनों जो होते हैं उसके अटैक को काफी आसानी से डोज जो होते हैं वो कर देते हैं। और वहाँ पर ताइहोन जो होता है बड़ी ज्यादा तेजी से मॉन्स्टर के पीछे जो होता है चला गया होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है काफी पावरफुल और काफी स्मार्ट होता है, क्योंकि जिस कारण ताइयोन को नोटिस जो होता है वहाँ पर कर देता, अपनी पूंछ के साथ उसने ताइयोन पर अटैक कर देता है। और जो ताइयोन होता है उसके अटैक को अपने ऊपर आता देख लेता है, वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करके उसने उसके अटैक को डोज होता कर लिया होता है। वहाँ पर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी लिजर्ड किंग जो होता है उस मॉन्स्टर को बचाने के लिए आ जाता है और वहाँ पर ताइयोन के अटैक को वहीं पर ब्लॉक जो होता है कर लेता है। उस लिजर्ड किंग ने वहाँ पर को पीछे हटने में विवश जो होता है वो कर दिया होता है। ये देखकर ताइयोन भी काफी हैरान होता है। वो लिजर्ड किंग उस
लिजर्ड मॉन्स्टर के ऊपर बैठ गया हो तो उसे एक फायर अटैक जो होता है ताइयोन पर करवा देता है। लेकिन वहाँ पर जो ये हमारा एमसी होता है उसने अपनी वेपन मेकर स्किल का यूज करके एक शील्ड जो होती है ताइयोन के आगे बना दी है, उसके कारण वो फायर अटैक जो होता है वहीं पर ब्लॉक हो जाता है। ये सारे के सारे अटैक हमारा एमसी तो बड़े ही आसानी से कर पा रहा होता है। लेकिन एक बार फिर से वो मॉन्स्टर ताइयोन पर अटैक करने के लिए आगे चला गया होता है, लेकिन ताइयोन भी थोड़ा पीछे हट गया होता है, हमारे एमसी के पास पहुंच गया होता है। वो कहता है कि तुम, जहाँ तक मुझे पता तुम जो हो एक वेपन मेकर जो हो वो हो, लेकिन तुम इस तरह के जो डिफेंसिव टाइप के अटैक जो वो यहाँ पर कैसे कर पा रहे हो। एमसीओ तब बोलता है एक शील्ड को बनाना जो होता है ये भी वेपन मेकर में जो होता है वो आता है, और क्या आज तक तुम एक वेपन मेकर से जो बने नहीं मिले हो। वहाँ पर ताइयोन जो होता है अपनी ट्रेसपास स्किल का यूज करने लग पर तब बोलता है जब हम यहाँ से बाहर जो है वो चले जाएंगे तो मेरे पास तुमसे काफी जो क्वेश्चन जो है वो पूछने को है। ये बोल कर बढ़ी जाते हैं जिसे जो ताइयोन होता है लिजर्ड किंग पर अटैक करने के लिए आगे चला गया होता है, लेकिन लिजर्ड किंग ने भी अपना एक वेपन से जो ताइयोन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन और उसने अपने वेपन से जो ताइयोन की स्वॉर्ड होती है उसे वहाँ पर पकड़ लिया होता है। जो लिजर्ड किंग होता है वहाँ पर अपने वेपन को अपने पास बुलाने जो होता है बोलना पड़ता है, इसके कारण ताइयोन जो होता है उसने अपनी स्वॉर्ड पकड़ी होती है वो भी, उसके कारण जो मॉन्स्टर उसके पास जाने लग पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो हमारा एमसी होता है बोलता है तुम यहाँ पर इसके साथ जो खेलना जो वो छोड़ दो और अच्छे तरीके से जो फाइट हो वो करो। और वहाँ पर जो हमारे एमसी ने एक स्पोर्ट जो होती है वहाँ पर ताइयोन के लिए बना दी होती है। वो बोलता है तुमने तो मुझे अपने वेपन को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए बोला था, इसलिए मैं यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा था। वहाँ पर एक और स्पोर्ट जो होती ताइयोन के हाथ में आ गई होती, वहाँ पर उस स्पोर्ट का यूज करके वहाँ पर ताइयोन ने एक स्पोर्ट स्लैश जो होता है उस मॉन्स्टर के सीधा ही मुंह में कर दिया, इसके कारण वो मॉन्स्टर होता है वहीं पर हमारा जो होता है वो जाता है। तभी ताइयोन जो था अपनी उस बोर्ड से लिजर्ड किंग होता है उस पर भी अटैक कर देता है। बड़ी जाम मुश्किल से लिजर्ड किंग उसके अटैक को डॉज जो है वो करता है, और अगले ही पर ताइयोन जो तो लिजर्ड किंग के पास पहुंच गया होता है। एक खतरनाक किक होता है लिजर्ड किंग पर मार देता है, इसके कारण लिजर्ड किंग होता है वो अपने मोस्टर से नीचे जो होता है वो फेंका जाता है। तभी ताइयोन बड़ी जल्दी से ऊपर की ओर जंप कर देता है, हमारा एमसी एक और वेपन के लिए क्रिएट कर देता है। वहाँ पर ताइयोन ट्रेसपास स्किल का फिर से यूज करने लग पड़ता है। ये देख वो लिजर्ड किंग काफी हैरान होता है, वो हो गया होता है। ताइयोन अपने अटैक को उस लिजर्ड किंग पर कर देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है उस लिजर्ड किंग जो होता है वो पूरी तरह से मरा नहीं होता, उसकी एक बाजू जो होती है वहाँ पर कट जो होती है वो गई होती है। वहाँ पर जो लिजर्ड किंग होता है हमारे एमसी को भी देख लेता, अपने वेपन को लेकर हमारे एमसी को ही मारने के लिए जाने लग पड़ता है, लेकिन हमारा एमसी होता है अपने आगे सील जो होता है वो बना देता है। ये देखकर वो लिजर्ड किंग होता है और भी ज्यादा हैरान जो होता है वो हो गया होता है, क्योंकि हमारे एमसी के प्रेशर को देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है बड़ा ही ज्यादा डर जो होता है वो गया होता है। हमारा एमसी होता है बोलता है कि तुम्हें ये लग रहा था कि मैं बस यहाँ पर जो वेपन हूँ उन्हें जो हूँ वही क्रिएट करता हूँ। और पीछे से जो ताइयोन जो था वो भी काफी गुस्से से उस लिजर्ड किंग के पास ही जा रहा होता है। तो लिजर्ड किंग उसके तो डर डर के काफी बुरा हाल जो होता है वहाँ पर हो गया होता है। और अगले पर हमें बाहर डंजन का सीन वहाँ पर दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर वो डंजन जो होती है रेड से ब्लू जो होती है वो होने लग पड़ती। वहाँ पर बंदे बोल रहे होते हैं जो डंजन है यहाँ पर ओपन जो है वो हो रही क्या। हंटर टीम ने यहाँ पर उसे क्लियर जो है वो कर लिया उस डंजन से। सारे के सारे बंदे जो होते बाहर आ गए होते, वहाँ पर सारे के सारे रिपोर्टर जो होते ताइयोन के पास जाने लग पड़ते। वो बोलते हैं गिल्ड मास्टर ताइयोन जो डंजन थी वो अंदर से कैसे थी, और हमें जो बॉस मॉन्स्टर है उसके बारे में जो है वो कुछ बता सकते हैं, और क्या आप सारे के सारे बंदे जो आपके सेफ जो हैं वो हैं। लेकिन ताइयोन की सेक्रेटरी जो थी वो वहाँ पर आ गई होती है, बोलती है तुम यहाँ पर जो हर्ट हो वो तो नहीं हुए हो। ताइयोन कहता है नहीं मैं यहाँ पर बिल्कुल जो ठीक हूँ वो हूँ। और वहाँ पर बाकी सारे के सारे हंटर जो होते ताइयोन को थैंक यू जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं। वो वहाँ पर करते हैं अगर आज यहाँ पर आप नहीं आते तो हम सारे के सारे बंदे जो हैं वो यहाँ पर मारे जाते। और साइड में हमें हमारे एमसी को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी होता है एक बंदे को जो बचे हुए जो उसके माना स्टोन होते वो दे देता है। बोलता है मैंने ऑलरेडी अपनी जो पेमेंट है उसे रिसीव कर लिया है, तो मैं यहाँ से जो हूँ वो जा रहा हूँ। और ये बोलकर हमारा एमसी वहाँ से जाने जो होता है वो लग पड़ता है। वहाँ पर एक रिपोर्टर जो होती है ताइयोन से बोल रही होती है मास्टर यून ताइयोन आप क्या हमें ये बता सकते हैं कि आपने इतनी ज्यादा जल्दी से डंजन है उसे कैसे क्लियर जो है वो कर लिया है। और जहाँ तक मुझे लगता है आपके लिए भी ये जो डंजन है उतनी ज्यादा जो इजी होगी वो नहीं रही होगी। ताइयोन जो होता है वहाँ पर कहता है तुम बिल्कुल सही जो हो वो बोल रहे हो, लेकिन उस डंजन को क्लियर करने के पीछे। लेकिन इसी के साथ हमारे इस सीरीज का ये वाला पार्ट 1 जो होता है वो यहीं पर खत्म जो होता है वो हो गया होता है। तो अगर आपको इस सीरीज का पार्ट 2 जो है वो भी चाहिए तो आप इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट जो है वो कमेंट जो है वो कर देना। और आपके जितने ज्यादा कमेंट लाइक और आपके इस वीडियो में व्यूज होंगे मैं उसी के हिसाब से जो नई वीडियो उसे अपलोड जो हो वो करूंगा। तो ये आप ये ध्यान रखना कि आप इस वीडियो से ज्यादा जो है वो शेयर करें ताकि आपको जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी से जल्दी जो है वो मिल जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, सायोनारा माता ने।